तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया है। इसके पहले मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ कि जिसके पास टाइम नहीं है उसको जानना है कि आप वीडियो में क्या बता रहे हो, तो मैं सिर्फ ये वीडियो के शुरुआत में ये ऐड कर रहा हूँ। ये वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि घर में अगर तुम्हारे अंदर किसी भी टाइप का एडिक्शन हो, अल्कोहल का, पॉर्न का, ट्रेडिंग का, गेमिंग का, किसी भी टाइप का एडिक्शन तुम्हारे को, वो एडिक्शन किस वजह से होता है, जो तुमको बता दिया गया कि तुम्हारे को चुड़ैल लग गई। वो चुड़ैल की सोर्स क्या है, शक्ति का डोमिनेंस होता है, वो कैसे काम करता है, हर चक्र पे कैसे काम करता है, भोग नहीं चढ़ाना है उसको, और क्या उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है जिससे वो चीज़ अचीव हो पाए और वो तकलीफ तुम्हारी ख़त्म हो जाए ताकि तुमको 10 धाम में ना घूमना पड़े। इसके लिए 2 दवाइयाँ मैंने बताई है जो आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। नक्स स्वामी का है और एक सल्फ़र है, इसके ऊपर थोड़ी स्टडी कर लेना। दूसरा, जाप, हवन, भोग नहीं चढ़ाना, सिर्फ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बताया गया है। तो अगर आप लोग के घर में ऐसा कोई है जिसके घर में फादर को हमेशा गुस्सा, इरिटेशन, एडिक्शन, माँ को गाली देता रहना, मार होते रहना, तुम्हारे को 99% हो के काम फेल हो जाना, सर्टन नाइट फॉल, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन, ये वाली प्रॉब्लम रहेगी, तो ये वीडियो को पूरा देख सकते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री नित्य वंदे मातरम। बात करते ही रहे। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, वीडियो नहीं आया ना। बीच में छोटे छोटे डाल दिए थे। मैंने एक्चुअली बनाया था वीडियो छोटे छोटे 5-6, लेकिन मेरा ही दिल नहीं हुआ उसको अपलोड करने का, तो मैंने सोचा उसको एलैबोरेट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यार अपलोड दे दिया। खैर ठीक है, तुम लोगों को भी वही कचरा ज्ञान नहीं चाहिए ना, मेरा भी दिल नहीं करता कचरा डालने का। ठीक है। और अपन से नहीं हो रहा भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ, शॉर्ट्स मेरे से बनते ही नहीं है। वो 1 मिनट का बनाने जाओ 6-7 मिनट लगता है, वो शॉर्ट्स मेरे से नहीं बनते, तो ठीक है। खैर, अभी टॉपिक तो आपने देख लिया है। बहुत सारे लोग जो पुराने जुड़े हुए उनको पता है क्या है, इसके ऊपर शायद मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बात किया हो, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोग की वही प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक इलैबोरेट कर दूँ, तुम्हारे को टेक्निकल डिटेल समझा दूँ। 4 साल पहले अपना ध्यान ऐसा था कि लोगों को देखते थे भाई इसको चुड़ैल लगी है, फिर बाद में समझ में आया कि वो चुड़ैल सिर्फ एक औरत प्रेत नहीं है, पितरा के रूप में भी हो सकती है, शक्ति का स्वरूप हो सकता है, किसी ने भेजी गई क्रिया 40 साल 30 साल पुरानी जो पूजी जा रही है उसकी शक्तियाँ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो आज की डेट में इसी के ऊपर अपन उसको एक्सपांड करो, ताकि अपना मकसद ये नहीं है कि तुम हमारे पास चेकिंग करो, हम तुम्हारे को पता है चुड़ैल है। अपना मकसद ये है कि तुम्हारे को चीज़ समझ में आ गई। पहले इस बात को ध्यान दे देना, 2 दवाई होम्योपैथी की है, उसको है ना यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लेना। एक दवाई का नाम है नक्स वॉमी का और दूसरी दवाई का नाम है सल्फ़र। ठीक है, ये 2 दवाई को सर्च करना, यूट्यूब पे जाना, नक्स वामिका के यूजेस और सल्फ़र के यूजेस को सर्च करना, और उसमें आप लोग जितने लोग ये वीडियो देखोगे 90% लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, उसमें से तुम्हारे को बहुत सारे सिम्टम मेडिकल के उसको मिल जाएंगे कि किस वजह से होता है। नक्स वामिका जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और भी बहुत सारी दवा होगी। मैंने जिसको ट्राई एंड टेस्ट किया मेरे को वो फ़ायदेमंद लगी, तो मेरी सुन के आप लोग को वो दवाई ले लेनी है नहीं, आपको होम्योपैथी डॉक्टर से रिकमेंड करना, लेकिन इसकी स्टडी कर लेना ताकि आपको पता चले इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। एक होता है जब हम लोग एस्ट्रल इलाज कर रहे होते हैं, एक फिजिकल इलाज हो रहा है, तो तुम कितनी भी दवाई खा लो इलाज नहीं होगा। अपन एस्ट्रली काम करते तो एस्ट्रल से तो वो चीज़ें हट जाती है, इनको आराम पड़ जाता है। फिजिकली वो चीज़ तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर पैदा कर चुकी है, तो उसको हील कैसे किया जाए, उसमें से वो कुछ दवाएं। अब नॉर्मली तो होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी हज़ारों दवाएं, लेकिन तुम एक जनरल कैटेगरी देखोगे ना तो 40-50 बहुत मेजर दवाई है, और उसमें से 15-20 ऐसी है जो लोकल पब्लिक के लिए, सर्दी बुखार और छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो ठीक है। बाकी की टीबी, कैंसर और बड़े बड़े इलाजों के लिए है, तो वो कैटेगरी तक अपन नहीं जाते। मैं ये बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब बोले चुड़ैल की बात निकलती है कि भाई क्यों है, अल्कोहल का एडिक्शन, पॉर्न का एडिक्शन, फूड का एडिक्शन, गैम्बलिंग का एडिक्शन, ट्रेडिंग का एडिक्शन, किसी भी टाइप का एडिक्शन, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो तुम्हारे को, तुम उससे एडिक्टेड हो गए हो, जब वो तुम करते हो तो तुमको उससे सुकून मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, ऐसा है, और तुम उससे एडिक्टेड हो, है ना, तुमको वो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है। उसी की वजह से हो सकता है तुम कल को किसी और का या खुद का नुकसान कर लो, चोरी करने लग जाओ, कोई गलत स्टेप उठा लो, तो वो चीज़ एडिक्शन में काउंट होती है। अब एडिक्शन का रोल क्या है, जैसे हम लोग बताते, बहुत सारे लोग को तुम देखोगे आज भी, मेरे को वो जो 4 साल पहले अपन लोगों को धाम पे सिखाए गए थे वो आज तक वही है। मलिनता, प्रेत, आदमी प्रेत, औरत प्रेत, और कुंडली भी उल्टी कर दी है, बस इसके आगे वो बढ़े ही नहीं। आज भी मैं देखता हूँ 4 साल पुराने वो लोग हैं, वो धाम में जाते हैं, उनको वही वही बोला जाता है, रमक है, कर्ण है, मलिनता है। अरे 4 साल पहले तो हम भी मलिनता देखते थे भाई, आज की डेट में मलिनता को जूम करके देखो कि वो एक एक कण में तुमको देवी देवता, प्रेत, सूक्ष्म शरीर नजर आएंगे।
तो वो तुम सोच रहे हो मलिनता है, अरे भाई वो मलिनता नहीं है, कभी एक केस पे एक आदमी पे ध्यान देते तो वही ध्यान देते थे करके अपन इतना सीखे। तो खैर ठीक है, मलिनता क्या है उसके ऊपर भी कभी वीडियो बना दूंगा। अगर ये धाम के जो बेचारे बच्चे लोग बैठे, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो भी करीब भाई आ गए तो इंशाल्लाह तुम्हारे को भी सिखा देंगे ये केस स्टडी कैसी होती है, ताकि तुम लोग जो दृष्टि वाले वो लोग भी बेचारे किसी का भला कर पाए। ठीक है, तो खैर ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान दे दो, नक्स ओमेगा और सल्फर। इसमें तुम देखोगे वो जो सिम्टम्स बता रहे हैं ना कि किन लोगों की, उसमें से बहुत सारी कैटेगरी तुम्हारे को फिट हो जाती होगी, तो वो तुम दवा किसी भी डॉक्टर से रेकमेंड करके ले सकते हो। अब एडिक्शन की बात आ गई, पॉर्न एडिक्शन, अल्कोहल से एडिक्शन। अब ये एक होता है जो तुम नॉर्मल पी रहे हो, एक होता है कि जब दिन के एक सर्टन टाइम पे ही तुम ट्रिगर करते हो। जैसे शाम हुई कि तुम्हारी बत्ती जल गई कि अब तो चाहिए चाहिए, रात हुई तो चाहिए सर्टन डे, कि भाई सिर्फ मंगलवार को ज़्यादा पीने का दिल करता है, फ्राइडे को पीने का दिल करता है, सैटरडे को पीने का दिल करता है, या हफ्ते में 3 दिन पीने का दिल करता है, या अमावस पूर्णिमा के टाइम पे पीने का दिल करता है। अगर अब मैं एक एक के ऊपर बात करने को जाऊँगा तो ये 6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और उसके ऊपर ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले की वीडियो में बताया नहीं है, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें बता रखी है मैंने। लेकिन बहुत सारे लोग को तुम देखोगे ना, देवता के दोष वालों को स्पेसिफिक वही देवता, जैसे ग्रह देवता है, तो ग्रह के जो तुम्हारे हफ्ते के 7 दिन है, जो ग्रह का प्रभाव तुम पे पड़ता होगा वही दिन तुम्हारे पे वो भारी पड़ेगा। जैसे सर्टन लोगों को सिर्फ फ्राइडे को प्रॉब्लम होगी, सर्टन लोगों को सिर्फ सैटरडे को प्रॉब्लम होगी, तो ये कहीं ना कहीं से ग्रह से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब ग्रह से निवारण किया जाए कि करीम भाई अभी शनिदेव का है तो शनिदेव के नाम पे तिल चढ़ा है, तिल चढ़ा है, नहीं वो नहीं बता रहा हूँ। दूसरा अपन बात करें एडिक्शन की, तो एडिक्शन क्यों हो रहा है, एक बात को समझो कि चुड़ैल के ये आ गई, शक्ति को ही आ गई, तो ऐसा नहीं कि चुटकी बजा के तुम्हारा सब बर्बाद कर देगी, इसको भी बसने को टाइम लगता है। और ये विधि के विधान से तय रहता है माँ के पेट में बच्चा आने से पहले कि भाई ये स्वरूप में वो चीज़ें होगा, वो कार्मिक रिकॉर्ड के ऊपर से चल रहा होता है। सिंपली इसको अगर मैं बताऊँ तो बात ऐसी है कि जो भी बंदे को चुड़ैल बताई जाती है, अगर उनकी हिस्ट्री चेक किया जाए, तो अगर आप दारू से एडिक्टेड हो, अगर आप पॉर्न से एडिक्टेड हो, अब बहुत कोशिश कर रहे हो कि करीम भाई नहीं हो रहा, भगवान का जाप भी कर रहा हो, भक्ति भी कर रहा हो, क्या बोलते हो, ध्यान भी करता हो, क्रिया भी करवा दी, तो भी मेरे पे 4 धाम में भी घूम के आ गया, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। इस चीज़ पे ध्यान देना कि डे पे तुम्हारे को सर्टन फूड खाने का बहुत दिल करेगा, या तो तुम चाइनीज़ खाने के लिए चलेंगे, या तो मीठा खाने के लिए लग जाओगे, या तो कोई चटपटी चीज़, या पानी पूरी, वो शेज़वान, काले नमक की चीज़ें। इसके लिए मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 चीज़ बंद कर देना, क्या बोलते हैं, अचार बंद कर दो और काला नमक बंद कर दो, औरतों के बॉडी पेन बंद हो जाएगी। जो भी औरतों को नेगेटिविटी की वजह से बॉडी पेन की तकलीफ है, अपने घर में सिर्फ अचार और काला नमक बंद कराओ, देखो उसको बॉडी पेन बंद हो जाएगा। ये आप में भी वही चीज़ ट्रिगर करती है। तो कुछ चीज़ें जो बॉडी में ट्रिगर करती, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैं चाइनीज़ खाता हूँ तभी मेरे को होता है, जब बत्ती जल जाती। जैसे मेरे को लाल मिर्ची की बुक्की से एलर्जी है, अगर एक सुई की नोक के बराबर भी मेरी ज़बान पे रखूँ ना, तो मतलब मेरे को आँख में खुजली आने लग जाएगी, इरिटेशन होगा, जलन होने लग जाएगी, शरीर के अंदर एकदम पसीना पसीना हो जाएगा। इससे होता क्या है, तुम्हारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर बहुत सारी नसें, बाल के बराबर की नसें, जब जो चीज़ ऑटो इम्यून के हिसाब से जो भी चीज़ तुम्हारे को ट्रिगर करती है ना, जब ये तुम्हारी बॉडी में घूमती है, तो तुम्हारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, तुम्हारी बॉडी की आर्मी है जो बाहर के टेररिस्ट को अंदर आने नहीं देती। लेकिन जब ये दवा, ये कोई चीज़ तुम खाते हो, वो फूड, वो एलर्जिक फूड, अब इसी की कैटेगरी तुमको नवग्रह में भी मिल जाएगी, ठीक है, पितरों में भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ जब तुम खाते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसा समझो कि ट्रिगर हो गया है। अब आतंकवादी लोग आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस सिस्टम को ये समझ में नहीं आता कि आतंकवादी कौन है और खुद की आर्मी कौन सी, तो वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसको बोलते हैं डिसऑर्डर। इम्यूनिटी, जो तुम्हारी बॉडी जो बाहर की चीज़ों से लड़ने वाली, वो तुम्हारे अंदर ही लड़ाई शुरू कर देती। ब्रेन में बाल से भी 1000 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा बारीक नसें वो फूलने लग जाती, सूजने लग जाती है। उसकी वजह से बहुत माइन्यूट तुमको इरिटेशन होने लगेगा, चिड़ चढ़ने लगेगी। ये स्पेसिफिक डे पे होगा, स्पेसिफिक टाइम पे होगा। जैसे दिन में कोई एक टाइम पे तुमको होगा, ये 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़िए, कैलेंडर रीड करोगे तो तुमको पता चलेगा, तो तुम उसकी स्टडी कर सकते हो कि यार मेरे को ये जब शनि आता है तभी मेरे को होता है, जब मंगल भारी होता है तभी होता है, ठीक है। दूसरा कि भाई मेरे को हफ्ते में एक सर्टन डे पे होता है, थर्सडे को दिल करता है, फ्राइडे को दिल करता है, संडे को दिल करता है, तो तुम उससे भी उसको जोड़ सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये सीढ़ियाँ है कि तुमको
डेली कैलेंडर में बच्चों को ये कैलेंडर के थ्रू पता चल जाएगा कि दिन में कौन से टाइम पे, उसके बाद में वीकली के हिसाब से तुमको कनेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद में मंथली का कनेक्शन मिल जाएगा, ईयरली का मिल जाएगा, तो तुम उससे का रास्ता बना सकते हो। ये सब स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ी है जो तुमको वहाँ तक पहुँचाएगी, ऐसा है। अब इससे होगा क्या, अब तुम्हारे को वो चीज़ ट्रिगर कर रही है, तो जब भी तुम देखोगे कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा काम वासना बढ़ गई है, रात में नींद नहीं आ रही है, दिन भर थके हुए, जैसे जाके पलंग पे सो रहे हो, आखी रात नहीं सो रहे, आँख बंद करके बस इधर से उधर करवट मार रहे हो, बेचैनी हो रही है, उठ रहे हो, समझ रहे हो, ये सारा कुछ हो रहा है। तो क्या फूड की वजह से हो रहा है? फूड की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन वो फूड की शक्ति, वो इंद्रिया जो तुम्हारे अंदर 7 चक्रस की 7 इंद्रिया है, वो इंद्रिया पे जो शक्ति है ना, शक्तियों के भोग है, तो तुम शक्ति को भोग चढ़ाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम बोलोगे करीम भाई मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, अर्नोल्ड की आत्मा मेरे पास में भेज दो। अर्नोल्ड तो जिंदा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अर्नोल्ड की सिद्धि भेज दो, तो अर्नोल्ड की सिद्धि तुम्हारे पास भेज दी और अर्नोल्ड वहाँ 500 किलो उठाता था और तुम 50 नहीं उठा सकते हो, तो तुम अपने आप को डैमेज करने लग जाओगे, क्योंकि शक्ति तो तुमको पीछे चिल्लाई जा रही है, उठा और मुश्किल, ये बास कर दे, तुमसे हो नहीं रहा, तुम होगे फ्रस्ट्रेट के बाद में होगा तुम्हारे को इरिटेशन के बाद में तुम खुद को पटकोगे, दूसरों को पटकोगे, मास्टरबेशन करोगे, क्योंकि तुमको ये नहीं पता कि एनर्जी तो आ गई, इसको चैनलाइज का करना है, समझ रहे हो, तो तुमको पता नहीं है, तो रात भर तुमको नींद नहीं आ रही, इरिटेशन हो रही, जनरल हो रही है, और तुम मास्टरबेशन कर रहे हो जाके, तो तुमको सुकून मिल रहा है, और फिर गिल्ट फील हो रहा है। तो गिल्ट फील क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जानते हो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या ये गलत है, क्या ये सही है? एक तरीके से एक मान्यता बहुत सारे लोगों की अगर देखे जाए तो मास्टरबेशन गलत नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे वो तुम्हारे को न्यूट्रल कर देता है, लेकिन जब तुम उससे एडिक्टेड हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हो, तो तुम्हारे को गलत रास्ते लेके आ जाता है। तो वो तुमको बहुत तरीके से वो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मेरे साथ में ये महीने में 1 बार गलती हो रही है कि महीने में 15 बार गलती हो रही है, तो 15 बार गलती हो रही है तो भाई फिर ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, समझ रहे हो। अब तुम गिल्ट ट्रिप में आ गए, यार मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, ये तो शैतान का काम है ना। अब तुम्हारे पीछे शैतान आ गया, क्या देगा तो कितना पापी है, तो भगवान के घर में नहीं, अब तुमसे वो और पाप कराएगा। इससे बेटर है कि तुम इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को ध्यान में बैठ जाओ, अपना केस स्टडी लेके और समझने की कोशिश करो। अब ये वीडियो के बाद तो बहुत सारे तुम्हारे पास सोल्यूशन मिल गए होंगे। जैसे एक गोली है लेवोसिट्रिजिन, एलर्जी की गोली है, तो जब भी तुम्हारे को ये चीज़ ट्रिगर करेगी, किसी ने बोला था मेरे को मैसेज डाला सुबह सुबह कि वो मैथ्यू पेरी मरी है, फ्रेंड्स का, मैंने बहुत जगह पे फ्रेंड्स का बात किया हूँ, यार मैं भी बहुत दुखी हो गया। उसकी तो स्टोरी बेचारी की अलग है, मैं तो एक अलग तरीके से उसको जानता हूँ, तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, एडिक्टेड था वो, बहुत ख़तरनाक, बहुत बोले तो उसके पास तो पीछे तो पूरा राक्षसों का लोक लगा हुआ था, तो वो तो एक अलग ही गेम है। और दुनिया में राक्षस के लोग भी मतलब कैसे फ़ायदा कर सकते हैं और भगवान के लोग भी कैसे बर्बाद कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है। किसी दिन अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। मैथ्यू पेरी का वही केस है, एडिक्टेड है वो, मलिन पितरों की और मलिन राक्षसों की लाइन लगी, क्या कर रहे हैं, खाली शरीर से नशा ले रहे, शरीर से इंजॉयमेंट ले रहे, वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। क्या ठीक है, तो ये इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जब तुम ध्यान करते हो तो ध्यान में तुमको पता लगता है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तुम प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो। उसकी गिल्ट ट्रिप में मत चले हो कि भाई मेरे से तो बहुत गलत हो रहा है, मैं पापी हूँ। अरे भाई बॉडी है तुम्हारी, ज़रूरत है तुमको, बस नॉलेज नहीं है कि करना क्या है, समझिए हो। तुमको एक मिल गई वो क्या बोलते हैं राइफ़ल, जैसे एक टाइम पे मेरे को भी यही सा लगता था कि मैं भी बहुत मतलब अपन तो भी तनाव में रहते थे, कि हाई अपना क्या बोलते सेक्शुअली डिज़ायरफुल बहुत ज़्यादा चार्ज रहते थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मतलब अब मैं ठीक है, अपने ने भी गलतियाँ की है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारे अफेयर रह चुके, एक टाइम था वो भी नॉलेज नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो बहुत टाइम तक मेरे को भी ये लगता था कि भाई तो पाप है, गलत कर रहे हैं, जब तक मैं धाम से नहीं जुड़ा। धाम से जुड़ने के बाद में मेरी लाइफ चेंज हो गई जाप ध्यान से, फिर मैंने वो चीज़ के ऊपर कि भाई अपन एडिक्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह कौन से एडिक्टेड मैं कभी नहीं था, और मैं तो 20 साल से ना, मेरी जो वो क्या बोलते हैं जो सर्च हिस्ट्री है ना, वो सर्च हिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको, सेफ सर्च, वो हमेशा ऑन ही रहती है यूट्यूब पे भी, और वो पहले से अपनी आदत थी, ऐसा था। दूसरे लोग तो मतलब मेरे घर पे नेट लगा हुआ रहता था, पूरे बिल्डिंग यूज़ करती थी क्योंकि सबको पासवर्ड पता था, लेकिन मैं कभी नहीं देखता था, और इन लोग डाउनलोड करते रहते थे। मैं उस वक्त भी ना, मेरे को मैं कुरान पढ़ता था, जाकिर नाइक की वीडियो देखता था, वो सब करते रहता था। 2003, 4, 5 की बात होगी, ऐसा है। तो एडिक्टेड तो नहीं था, लेकिन वो जर्नी अपने को पता है किस तरीके से आती थी, प्रॉब्लम क्या होती थी। अल्कोहल के लिए भी अपन वही चीज़ की थी, एडिक्शन। शाम हो अपने को चला कि बस अभी मंगता है, अंदर ये फीलिंग आने लग गई थी यार ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अपने को भी दारू की आदत पड़ जाए, अपन भी बेवड़े हो गए, अपनी ज़िंदगी आगे बर्बाद होने वाली है।
और फिर वो टाइम आया और वो जब गुजरा तो आज की डेट में तो मेरे को पता है कि वो कितनी तरीके से मैंने उसको जूझा हो। लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करते कि अपन शांत से बैठ जाते, अपन समझते कि भाई ये गलती नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इससे होता क्या है, इससे मैं अपनी बॉडी को नुकसान कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, मेरे लिए, दुनिया के लिए मेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक तुमको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा ना, जब तक खुद रियलाइज़ नहीं करोगे ना, तब तक कोई तुम्हारे को नहीं बोल के बंद करवा सकता। कोई कितना भी बोलते दारू पीना बंद कर दे, पॉन देखना बंद कर दे, तुमसे नहीं होगा। तो तुमको समझना कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा। अब तुमको भगवान वाले तो सब बता रहे कि नहीं भाई ये पाप है, ठीक है पाप है, सब बोल रहे दारू पीना पाप है, तो जितने पापी हैं उनको सबको खड़ा कर देते कि सब दारू पी रहे, नहीं, सब पॉन से एडिक्टेड है, नहीं, तो वो तो और ज़्यादा पाप कर रहे। और फिर जो लोग दारू पी रहे, पॉन देख रहे और उनके पास पैसा भी बहुत है, इंजॉय भी कर रहे, ज़्यादा पाप नहीं कर रहे, लिमिटेड पाप कर रहे, उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोगों ने सात्विक लाइफ जी रहे। तो अपन दूसरे को देख के कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, अपने को खुद को देखना पड़ेगा कि मेरी क्या आदत है, मैं किस माहौल में हूँ, मैं किस फैमिली में हूँ, मेरी पहुँच कहाँ तक है, मेरा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या और फ्यूचर क्या होने वाला है। तो पास्ट में मैं ऐसा था, आज प्रेजेंट में ऐसा हूँ, तो फ्यूचर में भी मेरा ख़राब कर दूँगा। तो अगर यही चीज़ सारी ज़िंदगी की, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो तुमको समझ में आया कि मैं हफ्ते में 2 दिन पीता हूँ या 10 दिन पीता हूँ या रोज़ पीता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हफ्ते में 10 दिन नहीं लेकिन रोज़ पीता हूँ। पीने के बाद क्या हो रहा है, पीने के पहले क्या सिम्टम्स है। जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, कौन सी चीज़ तुमको ट्रिगर करती है, कौन से दोस्त तुमको बुलाते, कौन से टाइम पे तुम कुछ होता है, उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे ना, मेंटली स्टेबल होना शुरू हो जाओगे। त्राटक की प्रैक्टिस करोगे तुम, जब त्राटक की प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें ना, जो तुम्हारे इंट्रोस्पेक्शन वो फ़ायदा होने लग जाएगा, तुम्हारे को ग्रेटर आइडियाज़ मिलने लग जाएंगे जब तुम ध्यान में बैठोगे। तो ऐसे ध्यान में बैठोगे कुछ नहीं होगा। त्राटक की प्रैक्टिस के बाद ये होगा कि तुम्हारे को जब तुम एक क्वेश्चन पूछोगे तो 1000 आंसर मिल जाएगा उसको, तुम समझने लगोगे बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होगा। ये एक चीज़ हो गई इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्शन की गूगल पे थोड़ी पढ़ाई कर लेना, समझना इसको कैसे करते, इसकी प्रैक्टिस क्या है। ये मत सोचना कि भाई मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं लोगों के लिए, मैं अपने लिए बहुत गलत कर रहा हूँ। तो समझना हाँ ठीक है गलती हो गई, लेकिन अब इससे बेहतर कैसे हुआ जाए। तुम ये देखोगे कि पहले तुम 30 दिन करते थे, फिर 25 दिन करने लगोगे, फिर 20, फिर 15, फिर ऐसा होगा कि आप महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही कर रहे हो। तुम वो खुद को इतना अच्छा लगने लग जाएगा, बेहतर फील करना शुरू कर दोगे, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी पॉइंट कि वो जो फूड ट्रिगर करते हैं, जब तुम ये ध्यान दोगे ना कि यार ये जब भी मैं ना सेलेक्टेड खाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे लिए लाल मिर्ची की बुक्की मेरे को ट्रिगर करती, तो मैं क्या पॉन एडिक्टेड या अल्कोहल एडिक्टेड हो गया और नहीं, मेरे को ये ना इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा। अब मैंने दाबेली खा ली, शेज़वान खा लिया, लाल मिर्ची से बुक्की से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर मैंने खा ली, पिज़्ज़ा के ऊपर जो ऑरिगेनो डालते वो खा लिया, मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है। अब उस वक्त में अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई मेरे को उंगली ना करे, मैं एकदम सुकून में रहूँगा कि मेरे बच्चे आएंगे, मेरे को फ़ोन आएगा, मेरे को वो लोग आएंगे, करीम भाई ज़रा चेक कर दो ना प्लीज़, एक बार चेक कर दो, तो मेरे को इरिटेशन होने लग जाता है। ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नशा करने की कोई दिल नहीं होती, कोई पॉन देखने का दिल नहीं होता, मेरे को सिर्फ इरिटेशन होता है। अब मैंने सेम चीज़, मैं लिवोसिट्रिजिन खाता था, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है 1L करके एक दवाई आती है लिवोसिट्रिजिन, तो मेरे को ना आंख में रैशेज़ आ जाते थे। जैसे मेरे को ना टी शर्ट के जो मेरे जितने भी टी शर्ट के जो टैग्स है उस सब मैं ना गुस्से में फाड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को इरीटेट करने लग जाएगा, यहाँ इरीटेट करने लग जाए तो मैं ना निकाल के उसको फाड़ दूँ, क्योंकि वो इरीटेट करता है, चुभने लग जाता है मेरे को। ऐसा कोई मच्छर काट लेगा तो पूरे इतने से पे मतलब जलने लग जाएगा, मेरे को ऐसा होता था। होम्योपैथी की दवाई यूज़ किया मैंने, नक्स फॉर्म गया, मेरी 95% सारी दवाइयाँ बंद, एसिडिटी की गोली बंद, एक और मतलब मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी तो मैं डायबिटीज़ की भी गोली खाता था। तो डायबिटीज़ को मैं तो 2 साल पहले से बंद कर दिया, मैं खाता ही नहीं हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता था, मेरे से होता ही नहीं था। लेकिन कभी एलर्जी की गोली खा रहा हूँ तो ज़्यादातर तो वही खाता था, लिवोसिट्रिजिन वही थी, और उसके अलावा तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं। दुनिया की गोलियाँ थी, डायबिटीज़ की थी, ब्लड प्रेशर की थी, लेकिन वो जब मेरा हुआ 1 साल तक मैंने खाया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। नक्स फॉर्मिगा लेने के बाद हुआ है ना, मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम बंद, इरिटेशन बंद, जलन बंद, सब बंद हो गया मेरा। अब मेरा मैं इतना डब्बा भर के भी शेज़वान खाया तो मेरे को कुछ नहीं होता। तो अब ना ही वो जो ट्रिगर होता था ना, मैं पहले इतना सा सुई जितना चक लेता था और मेरे को 100% ट्रिगर होता था, फिर मैं डब्बा ही खा लेता हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं होता, इंजॉय करता रहता हूँ, ऐसा है। तो वो नक्स फॉर्मिगा नाम की एक दवा है। सेम चीज़ बहुत सारे लोग जो इरिटेटेड रहते, दुबले पतले रहते, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती, चिड़ चढ़ती थी, गुस्सा, दारू की आदत पड़ गई है, वो लोगों के लिए सल्फ़र एक बहुत अच्छी दवा है, ऐसा है।
तो क्या वो सल्फ़र पीने से, नक्स स्वामी का पीने से सारी दवाई ऐसा बीमारी ठीक हो जाएगी? सिर्फ बॉडी ही बात कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हारे को एलोपैथी की बीमारियों की दवा ना लेना पड़े। क्योंकि एलोपैथी बस तुमको क्या कर रहा है, एलोपैथी होम्योपैथी में फ़र्क ये है, एलोपैथी की तुम दवाई अगर लोगे, तुम्हारा जो बॉडी में, एग्जाम्पल के तौर पे एलोपैथी तुमने एसिडिटी के लिए ली, तो वो तुम्हारी एसिडिटी ख़त्म नहीं कर रही, बस वो तुम्हारे को वो पता नहीं होने दे रही बॉडी में, वो दूसरे केमिकल रिलीज़ कर रही जिससे एसिडिटी की नॉलेज ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा कंधा दुख रहा है, तुमने पेन किलर खा लिया, तो पेन किलर खाने से कंधे का दर्द हील नहीं हो गया, बस तुम्हारे को जो पेन रिसेप्टर्स है वहाँ तक तुम्हारी नॉलेज नहीं आ रही कि तुम्हारे को पेन है, तो वो डैमेज तो वैसा ही है। अब तुमको दर्द नहीं और तुम और एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अब तो वो और ज़्यादा डैमेज होगा। होम्योपैथी क्या करता है, वो जो दर्द, वो जो बीमारी की जो जड़ है ना, वो उसी को बाहर निकाल देता है। तो आयुर्वेद की, और जब ग्रह देवता, ग्रह दोष, देवताओं के दोष की बात पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा एक सर्टन टाइम तक आते हैं बॉडी में और सर्टन टाइम जी के बाहर निकलते। तो ऐसा समझो, बहुत सारे लोग जिसको टीबी हो गया, कैंसर हो गया, अगर उनकी स्टडी की जाए, पुराने केस में उनको देखा जाए, तो तुमको ये पता चलेगा कि इनको बचपने में ना कोई, मतलब जिसको बोलते हैं ना माता आ गई, चिकन पॉक्स आ गए, कुछ वो हो गया, मतलब कोई ना कोई बड़ी बीमारी हुई थी और इन्होंने उसकी दवाई ली। इसलिए आज भी इंडिया में ये सारी बीमारियों की लोग दवाई नहीं लेते, उनका है बस ये माता ही अपने आप जाएगी, 1 हफ्ते 11 दिन में कुछ नहीं करो, बस इसको घर पे आराम करने दे। उन लोगों ने उस वक्त उसकी दवाई ली थी ना, इसलिए वो चीज़, वो शक्ति का स्वरूप जो तुम्हारे शरीर के अंदर आके निकलना था, वो निकला नहीं, और शरीर के अंदर सप्रेस होकर रह गया। 10 साल 15 साल के बाद वो टीबी और कैंसर बना देता। बेदाम में ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिन लोग की हाजिरी बंद नहीं हुई थी, वो अलग अलग जगह पे गए, उन लोग की हाजिरी बंद हो गई, लेकिन शरीर में 10 बीमारी तैयार हो गई। अब वो मेरे को कॉन्टेक्ट करते कि करीब मैं वहाँ से गए, तब से हाजिरी तो बंद हो गई, 10 बीमारी खड़ी हो गई। 4 साल पहले की वीडियो मैंने बताया था कि हाजिरी मैं अभी भी बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर 10 नई चीज़ें खुल जाएगी। एक प्रेत को बांध दिया है 10 सिद्धि से, वो 10 सिद्धि अब शरीर में जगह नहीं, तो कोई गुर्दे पे बैठेगा, कोई कलेजे पे बैठेगा, कोई लंग्स पे बैठेगा, कोई मसल से बैठेगा, कोई हड्डी पे बैठेगा, कोई बोन मैरो खाएगा, तो अब तो तुमको सब जगह तकलीफ होगी भाई, क्योंकि तुमने उसका सॉल्यूशन नहीं किया, तुमने एलोपैथी की दवा ली, एक बीमारी को बंद करने के लिए 10 और केमिकल लेंगे, ऐसी चीज़ है। तो ये 2 चीज़ में पॉर्न एडिक्शन वाले लोग के लिए, जो लोग फूड से ट्रिगर होते हैं, अगर तुम एक सर्टन टाइम पे तुम्हारे को ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक एलर्जी है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है वो चीज़, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है कोई एक सर्टन चीज़ खाने की, जैसे तुमको एकदम से मीठा खाने का दिल कर रहा है, खट्टा खाने का दिल कर रहा है, शेज़वान खाने का दिल कर रहा है, चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा है, 2 से ढाई घंटे तक ना कुछ नहीं खाना, शांत बैठ जाता है। 2.5 घंटे के बाद तुम्हारे को 3 घंटे के बाद वो चीज़ खाने का दिल नहीं करेगा। तो क्या फर्स्ट डे से शुरुआत होगी? नहीं, आहिस्ते आहिस्ते उसकी प्रैक्टिस होगी। पहले ऐसा होगा 2 घंटा सफ़र कर लिया, अब नहीं हो रहा, तीसरे घंटे में ऑर्डर कर दिया। अगली बार जब ऐसा ट्रिगर होगा तो 3 घंटा सफ़र कर लोगे, फिर चौथे घंटे में ऑर्डर करोगे, फिर उसके बाद कुछ होगा तो फिर 3 दिन तक तुम पूरे दिन तक उसको नहीं खाओगे, ऐसे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ोगे। तो ये 2 चीज़ के लिए ध्यान देना, जो अल्कोहल से एडिक्टेड है, सल्फ़र नाम की एक दवा है, इसकी स्टडी कर लो और अपना केस समझो और उस चीज़ों पे ध्यान दो जिससे वो चीज़ ट्रिगर हो रही है, तो वो चीज़ ना करें। सल्फ़र वाले लोग की प्रॉब्लम ये रहेगी, वो नहाते नहीं है ज़्यादातर, उनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं, रैशेज़ होंगे, एक्जिमा होगा, इरिटेशन होगा, और दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करने वाले या चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे। बहुत ज़्यादातर मैं बोलता हूँ जैसे राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ पे इतनी सारे लोगों को क्यों इरिटेशन, नेगेटिविटी, टेम्पर हाई रहता है? पानी में सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब जब सल्फ़र की मात्रा तुम्हारे अंदर ज़्यादा हो जाती है तो तुम इरिटेटिव हो जाते हो। सेम चीज़ अदरक के अंदर पाई जाती है। जब तुम बहुत ज़्यादा अदरक की चाय पीते हो तो तुम इरिटेटिव हो जाते हो, तुम मतलब चिड़चिड़े हो जाते हो, हर चीज़ से भिड़ना शुरू कर देते हो। नक्स स्वामी का वाला ज़्यादातर शांत रहता है, ऐसी इसकी कैटेगरी है। जब तुम ये 2 दवाई के बारे में पढ़ोगे तुम्हारे को अपना केस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फिजिकली दवाई के थ्रू, ताकि एलोपैथी लेके अपनी बॉडी को बर्बाद ना करो, होम्योपैथी लो। जब तुम्हारे को इमरजेंसी है तो एलोपैथी लो। मेरे को भी जब इमरजेंसी कोई चीज़ की लगती है तो मेरे को एलोपैथी की गोली लेनी पड़ती है, लेकिन जो रोज़ दवाई लेनी पड़ती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक चीज़ पर ध्यान देना। अब आ जाते थे दूसरा, चुड़ैल वाले सीन में। अब ये चुड़ैल है क्या? लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई चुड़ैल नहीं होती, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, किसी को सुनने में ऐसा लगेगा कि यार क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं एक बताता हूँ बात। एक बात को समझो, जितने भी लोग पॉर्न से, अल्कोहल से एडिक्टेड है, इस बात को ध्यान देना कि तुम्हारे घर पे कहीं ना कहीं एक औरत पूजी जा रही है। अब चाहे जिस घर में आप रह रहे हो, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने घर में बैठ के या यहाँ पे बैठ के, या तो आपके घर में होगी या तो गाँव के घर में होगी, या आपके गांव के अंदर पितरों का कोई स्थान बना होगा, यही चीज़ होगी। या ना कहीं ना कोई एक मरी हुई औरत से आप लोग का कनेक्शन होगा जो पूजी जा रही है। ठीक है, अब उसका मकसद क्या है? जिसको एक बात को समझो, कोई पितर का स्थान क्यों बनाएगा? कोई मेरे वीडियो क्यों देखेगा? कोई मंदिर या भगवान के दरबार में और अलग अलग दरबार में क्यों जाता है?
क्योंकि वो एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। अब शॉर्ट में बता देता हूँ, आज की डेट में तुम कोई भी मंदिर ले लो, कोई भी दरगाह ले लो, उसकी हिस्ट्री निकालोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये जिसने बनाया ना, उसकी फैमिली में एक टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी, उसको किसी ने सॉल्यूशन दिया। वो अब हो सकता है वो बताए नहीं या वो हिस्ट्री में लिखा ना हो वहाँ पे, लेकिन जैसे उसने मंदिर बनाया उसकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समझ रहे हो? तो वो शक्ति जो उसको परेशान कर रही थी, जब उसने मंदिर बनाया उसको स्थान मिल गया, अब लोग मिलने लग गए, पूजने लग गए, एनर्जी मिलने लग गई, खाना मिलने लग गया, चढ़ावा मिलने लग गया, अब वो शक्ति देवता से भगवान बनना शुरू हो जाएगी। तो क्या रियल में भगवान बन जाएगी? भगवान का अस्तित्व अलग ही है, लेकिन वो बनना शुरू हो जाएगी। हर जगह पे यही होता है। अब जो लोगों ने स्थान बनाया, मतलब वो ऑलरेडी चीज़ से प्रॉब्लम में थे, उनको क्या बताया गया? स्थान बना दो। तो स्थान उन्होंने बनाया, उनको मटेरियल बेनिफिट भी मिल गया, लेकिन ये तकलीफ भी आ गई। तो आप अगर पॉन से एडिक्टेड हो, अल्कोहल से एडिक्टेड हो, जुए से, ट्रेडिंग से, तो आप हमेशा ये देखोगे कि कहीं ना कहीं पीछे कोई शक्ति का दोष है, या तो पितर के रूप में, या तो औरत के रूप में, या तो देवी के रूप में। कहीं ना कहीं आपके ख़ानदान वालों ने, या तो कोई औरत पितर रहेगी, या तो कोई देवी का दोष लगा हुआ रहेगा, कोई देवी को पूजते होंगे उसको छोड़ दिए होंगे। भगवान को पूछ कर छोड़ देना एक अलग बात है, उससे नफरत करके उसको ठोकर मार देना बहुत अलग बात है। लोग मेरे को पूछते करीब तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, तुम मुस्लिम इस्लाम को प्रैक्टिस फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? मैं इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता, मैं सूफीज़म में जैसा बताया क्या उस तरीके से कुछ चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ऐसा है, मेरी प्रैक्टिस वैसी है। तो क्या मैंने खुदा को छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपके लिए शिव है, राम है, हनुमान जी है, मेरे लिए अल्लाह है, मगर मेरे लिए वो अलग नहीं है। समझ रहे हो? मेरे लिए ऐसा है कि अगर अभी जैसे बहुत सारे लोग मुसलमान लोग, एक वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें कोई तो बोल रहा है कि वो बहुत पॉपुलर है वो वीडियो, कोई मुसलमान है पाकिस्तान का शायद, पता नहीं, मैं तो मुसलमान भी नहीं बोलता ऐसे लोग को, लेकिन ठीक है, मियाँ भाई है ये लोग। तो वो हनुमान जी को लेके कुछ बोल रहा है कि ऐसी शक्ल है, पूछ है, और हनुमान जी बंदर का मुंह है, और ऐसे तुम्हारे भगवान है, ऐसा वैसा करके। सिर्फ जो मुसलमान ये वीडियो देख रहे होंगे ना, बस इतना सोच लेना कि जिस दिन तुम मरोगे और जन्नत में जब तुम अपने सारे आयाम को पार करके जब खुदा के सामने जब जाओगे, तो भाई तुमको शौक लग जाएगा। अगर खुदा की सूरत वैसी नहीं होगी जैसे तुम सोच रहे हो कि ज़ूस नाम का जो गॉड है, ग्रीक गॉड, जो वाइट कलर के रोब में बॉडी बिल्डर है, लंबे सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी है, तुमको वहाँ पे खेकड़े, ऑक्टोपस, स्पाइडर जैसी बहुत बड़ी चीज़ नज़र आएगी ना, तो तुम्हारा यकीन नहीं होगा। तुम सोचोगे यार मेरा खुदा ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? खुदा इंसान की तरह, इंसानों का ही बनाया गया। खुदा ने सिर्फ इंसान को बनाया, सिर्फ उसकी इंसान की बॉडी हो सकती है, उसने तमाम चीज़ें बनाई, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, तमाम कायनात तो उसने बना के रखी है। तो क्या वो उसके अंदर तो सबका स्वरूप है? आप सोच रहे हो नहीं यहाँ बहुत खूबसूरत दिखेगा, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं भाई? अरे भाई खूबसूरती अंदर होती है, बाहर नहीं। जब अंदर खूबसूरती मिल जाएगी ना, तो सब चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी, और अंदर बदसूरती रहेगी तो हर चीज़ में भेद ढूंढोगे। फिर ताजमहल को भी तुम देखोगे बोले अरे पीला पड़ा हुआ है, कलर नहीं है, पूरा डल सफ़ेद है, ये ऐसी बात है। और एक और बात बोलता हूँ, कोर्ट से जो बोला गया ना कि हनुमान जी बंदर जैसे है, और शिव जी के बारे में कुछ और बोल दिया है कि ये ऐसा है, विष्णु भगवान ऐसे। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ भाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख के वो डर गए थे, तो उन्होंने बोला कि जिब्राइल तुम तो बहुत खौफनाक दिखते हो, तो उन्होंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो मेरे से बड़े मिकाइल, इसराफील, उनको आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। और वहाँ पे बताया जाता है कि जो फरिश्ते हैं उनका मुँह बताया गया है कि इनको 70 मुँह है, और एक मुँह के अंदर 70 ज़बान है। समझ रहे हो? अब तुम बोल रहे हो कि 70 लैंग्वेज है, अब तो खुदा ने लैंग्वेज ने ज़बान यूज़ किया है वर्ड विद इसमें। तो तुम ये मत सोचो भाई कि कोई एकदम रूस जैसा दिखने वाला कोई खुदा है। अलग अलग आयाम के इतने खुदा को तुम देखोगे, तुम्हारे अंदर से बत्ती घूम जाएगी। तो अपने आप को मुसलमान बनने से पहले भाई ईमान को समझो, इस्लाम को समझो, ठीक है? तो तुम्हारे को रास्ते मिलेंगे, ये सब खुदा ही है। अब तुम बोलोगे ना भाई यहाँ वो एक ही खुदा है, तभी तुमको टाइम है बहुत सारी कुछ समझने के लिए चीज़ें। वो एक को समझने के लिए पहले नंबर समझना पड़ता है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्यों है। ज़ीरो का हमारे को टाइटल दिया था हमारे गुरु की तरफ से, ज़ीरो है, ये बोला हाँ ज़ीरो ही है। जिस भी नंबर के आगे खड़ा करते उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देते। वो ज़ीरो जिस दिन तुम्हारे को इंपॉर्टेंट समझ में आएगा ना, उस दिन तुम अपनी वैल्यू ज़ीरो रखोगे। वरना तुम बोलोगे नहीं भाई मैं तो नंबर 1 हूँ, नंबर 2, 5 हूँ, ठीक है। वो ज़ीरो की जब तक इंपॉर्टेंट नहीं समझी, जो समझ लेता फिर वो बोलता नहीं भाई अपन तो ज़ीरो ही है, अपन तो आज भी ये बोलते ज़ीरो है। तो ऐसी चीज़ें ना बोला करो जिसमें आगे जाके तुम्हारे को तकलीफ़ हो, ठीक है। खैर, तो बोलने का रीज़न ये था तो अब बोलने का मतलब ये था कि बहुत सारे मंदिर धाम जब तुम देखोगे तो तुम ये देखोगे कि भाई इनको ना कहीं शक्ति का दोष लगा हुआ है, पितृ का दोष लगा हुआ है। अब तुमने किसी धाम में गए, तुमको तो बता दिया कि भाई चुड़ैल लगी, तो तुमने ठीक है चुड़ैल लगी, हमने क्रिया करा दी। चुड़ैल जो तुम देख रहे हो वो
उसकी सोर्स नहीं है। तू समंदर के किनारे पे जो जो बोलते हैं ना वेव्स आई है, तो उसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि समंदर है। समझ रहे हो? तो वो किनारे पे खड़े रह के ठोकर मारने से समंदर को लात नहीं मार रहे हो तुम। तुमने चुड़ैल देखी, ठीक है, उसकी सोर्स तक तो जाओ, क्यों, किस वजह से, वो चुड़ैल किस रूप में। चुड़ैल जो तुम देख रहे हो उस बंदे की काम वासना को स्वरूप देख रहे हो तुम। वो एग्जिस्टेंस में रियल में कोई चुड़ैल जैसी बुद्ध की पिक्चर जैसी नहीं है। सिद्धि तुमको वो दिखा रही है, कुछ गलत भी नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? उस बंदे की काम वासना को देख रहे हो। ठीक है, वासना काम की। जैसे मैं भी एक टाइम पे बहुत परेशान था चीज़ को बोलते बोलते, मैं क्या बोलते हैं, मेरे ध्यान से निकल गया। मैं बता रहा था एक टाइम पे मेरे को भी गिल्ट फील होता है, गलत कर रहे, अपनी काम वासना बहुत ज़्यादा है, अपन पापी है। फिर अपने सामने ये आ गया, क्या बोलते हैं, ओशो का एक वीडियो आ गया, और ओशो ने उस वीडियो के अंदर बताया कि भाई जिसको भी काम वासना बहुत ज़्यादा, मेरे सामने एक ओशो का वीडियो आ गया था, तो मैंने ये देखा कि भाई जिस किसी को काम वासना बहुत ज़्यादा है, तो ओशो ने बताया काम वासना के बगैर आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। मैंने बोला इसकी यार ये क्या बात बता दी। अब मैंने पूरा वीडियो देखा तो ओशो ने बताया काम वासना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी में नहीं होती। तो जिसकी वासना, तुमको बस चैनलाइज करना उसको ध्यान दृष्टि की तरफ, लोगों की हीलिंग की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ। मैं बोला यार ये तो चमत्कारी बात है। और फिर अपन ने उस चीज़ को ध्यान किया कि अपने को समझ में आया कि जब ट्रिगर हो रहे तो ध्यान करो, जब ट्रिगर हो रहे ध्यान करो। भाई वो एनर्जी का फ्लो नीचे जाने की जगह ऊपर जाना जब शुरू हुआ था, 24 घंटे ध्यान लगने लग गया। तो ये तो ओशो की देन थी भाई। तो अपन ने दिल से जाना, अपन ने नहीं सोचा भाई ओशो तो ये करा रहे वो करा रहे। जितने देखो 90% लोग यही बोलते भाई ओशो मिक्स सेक्स के बारे में क्या बोलते थे। अरे भाई ओशो ने 100 चीज़ अच्छी बताई है, भगवत गीता, कुरान, इस्लाम, रिलीजन, हर चीज़ बताई है। अब लोग बोलते हो तो भगवान को भी गाली देते थे, भगवत गीता में भी वो ये करते थे वो करते थे। मेरा काम भेद ढूंढना नहीं, मैं अक्सर बताता हूँ। मैं जब कोई किताब पढ़ता हूँ ना, मेरे सामने दोनों चीज़ खुल जाती है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी, उसके पॉजिटिव पॉइंट। ऐसे पॉजिटिव पे ध्यान देता हूँ। हालांकि मेरे को दोनों बैलेंस में लेना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद नहीं है वो। समझ रहे हो? मेरे को पॉजिटिव से काम हो रहा है। अगर कोई 1 to 1 में मेरे साथ में बैठे ना, मैं तो वो कुरान में, भगवत गीता में, रामायण में कितनी सारी चीज़ें जो भेद की मैं बताऊँ। अगर तुम कट्टरबंदी बन के मेरे से बात करोगे, तो अगर तुम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में लेके आओगे, तो मैं सिर्फ तुमको जोड़ूंगा। तुम बोलोगे नहीं भाई भगवत गीता ही सही है, तुम दूसरा बोलेगा नहीं भाई मुसलमान कुरान ही सही है, तो दोनों में भेद ढूंढ के बता देंगे अपने। तो ये किस में ताकत होती है? किस उसमें ताकत होती है जो रिलीजन की पट्टी आग पे से काट के आगे बढ़ा है। तो जिसको भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया है, वो ब्रह्मज्ञानियों को तो बहुत ज्ञान दे सकता है। तो इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है अपनी। तो एंड ऑफ द डे मकसद क्या है? अपना आर्ग्यूमेंट नहीं, अपने को है कि बंदा सीखे। मेरे को कोई जीत के कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरे लिए बेटर वो होगा कि तुम अपने से बेस्ट हो जाओ, मेरे से बेस्ट मत बनाओ। ठीक है, अपने आप से बेस्ट बन जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वही चीज़ को लेके, ठीक है, कहाँ से कहाँ निकल गए अपन। तो काम वासना ज़्यादा, इसका मतलब यही नहीं कि तुम्हारे अंदर वीकनेस है, तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बस तुमको पता नहीं चैनलाइज कैसे करना है। अब जो लोगों को तुम हिस्ट्री में देखोगे कि जिनके घर पे ये औरत पूछी जा रही है, तुम चुड़ैल देख रहे हो किसी को, तो तुम चुड़ैल देख लिया, ठीक है, उसको देखो उसकी सोर्स क्या है। तो तुम देख रहे हो हाँ भाई ये तो तांत्रिक ने भेज दिया। अरे भाई ये तांत्रिक ने नहीं भेजी है, तुम अभी भी अपनी ही शक्तियों को यूज़ करके, अपनी तुम्हारी भोगी शक्तियाँ तुमको तांत्रिक दिखा रही है। वहाँ पे कोई तांत्रिक नहीं बैठा है, वो तो एस्ट्रल आत्मा है भाई, जो वो काम करे जा रहा है, जिसका काम ही यही था। जो जीते जी तांत्रिक था, मरने के बाद वो भी तंत्र ही की क्रिया कर रहा है। तो वो कहाँ बैठेगा? वो ऐसे मंदिर में जाके बैठेगा ना जहाँ पे नेगेटिव क्रिया होती है। राम जी के, कृष्ण के मंदिर में जाके थोड़ी बैठेगा, उसको तो लात मार के भगा देंगे। तो वो कौन से मंदिर में बैठेगा? काली के मंदिर में बैठेगा, भैरव के मंदिर में बैठेगा। वो जो बैठ रहा है वो किसकी मर्जी से बैठ रहा है? भगवान की मर्जी से बैठ रहा है। वो जो क्रिया कर रहा है उस बंदे तक कैसे आ रही है? क्योंकि वो उसके ही कर्म है, इसी स्वरूप में आ रहे। आप देख रहे हो भाई, नहीं खुदा करने वाला, भगवान करने वाला। अरे भगवान भी तो ब्लाइंडली सब कुछ नहीं करता, उसकी भी एक साइंस है, वो भी नंबर से चलता है। वो भी 1+1 2 ही बताएगा, भगवान 1+1 3 नहीं कर देगा। क्योंकि वो तुम्हारी तरह इलॉजिकल नहीं है कि नहीं भाई भगवान चाहे तो कर सकता है। अरे भगवान तुम्हारी तरह इलॉजिकल नहीं, वो बोलेगा मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें जो ईश्वर भी अपने रूल्स के खिलाफ नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि नहीं यार खुदा से पावरफुल कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी वो कभी किसी और भी टॉपिक बात करेंगे। खुदा सर्कल को स्क्वायर नहीं बना सकता, समझ रहे हो? खुदा दूसरा खुदा तैयार नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें अपन बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों का एकदम दुनिया ही यही है भाई, ये कौन नया काफिर आ गया है। हाँ, मैं तो बोलता ही मैं काफिर हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं अपने को मुसलमान बोलता ही नहीं। आप सोच रहे हो ना खुदा के लिए कोई नामुमकिन नहीं है। भाई खुदा दूसरा खुदा नहीं बना सकता, समझ रहे हो? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि सर्कल को स्क्वायर नहीं बना सकता, वो बीज से पेड़, पेड़ से बीज नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो एक साइंस के हिसाब से चलता है। तो क्या उसके लिए मुमकिन है? आप बोलोगे नहीं बना सकता है, तो तुमको खुदा की नॉलेज नहीं, जिसको बताया गया एब्सोल्यूट, इटर्नल, कुल अल्लाह पढ़ते हैं ना, ही इज़ एब्सोल्यूट, सच्चाई, बस वही एक सच्चाई, उसके अलावा सब कुछ झूठ है। इटर्नल है वो, था, है और रहेगा।
इसकी शुरुआत कहीं से नहीं है, वो बियॉन्ड है, लिमिटलेस है। तो उसको दूसरा खुदा करने के लिए दूसरा खुदा अगर वो आज तैयार करता है तो उसकी तारीख आज से शुरू होगी, तो खुदा नहीं कहलाएगा, लिमिटलेस हो जाएगा, वो सर्कल हो जाएगा। वो बहुत अभी तुमको समझना है भाई, ये खाली कुरान से तुम नहीं समझ सकते। उपनिषद पढ़ो तुमको समझ में आएगा क्या है, भगवत गीता से अकेले से नहीं समझोगे, उपनिषद पढ़ो तुमको समझ में आएगा कि कैसा खुदा कैसे सिस्टम से काम करता है। तो वो जो तुम देख रहे हो कि तांत्रिक की क्रिया के थ्रू वो चीज़ आ गई है, भाई वो तांत्रिक एग्जिस्टेंस पे नहीं है, वो एक शक्ति का स्वरूप है, वो भगवान के कर्म से सामने वाले को दे रहा है। अब वो जिस कर्म से लग रहा था अब तुम्हारे सामने आ गया तो उसको फल मिलने का टाइम आ गया, उसने तकलीफ झेल ली, भगवान ने उसको तुम्हारे सामने लेके आ गया। जैसे मैंने फिर टॉपिक पे साड़ी जाएंगे, छोड़ो याद। तो अब तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारा काम है इलाज करना। तुमको ये नहीं सोचना कि भगवान इसको सजा दे रहा है मैं क्यों ठीक करूँ, भगवान नहीं तो तुम्हारे सामने उसको लेके आ गया, तुम्हारा काम है इसको ठीक करना। अब घर पे जाने के बाद फिर तकलीफ होगी, वो भगवान की मर्जी की बात है। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, सिर्फ इतना कि वो तुम्हारे धाम में आ जाए, तुमने उसकी 5000 की क्रिया कर दी और ठीक हो जाए, तुम्हारा ये मकसद था, भगवान ने इसके लिए बनाया, तुमको उसको रियलाइज़ करवाना। तो क्या तुम बोलोगे शराब पीना छोड़ दे, पॉन देखना छोड़ दे, छोड़ेगा? तुमको बताना भाई ये पूजी जा रही है शक्ति, तुम्हारे घर की एक शक्ति, एक औरत जो पितृ रूप में है, वो कहीं पे पूजी जा रही है। कैसे पूजी जा रही है? उसका भोग चढ़ रहा है, उसके नियम जो रिचुअल्स मरे हुए लोगों के लिए होना चाहिए वो हो नहीं रहे, इसलिए वो पितृ बना नहीं है। तुम्हारे घर का पितृ है, मर गया, एंसेस्टर्स में काउंट हो गया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई, पितृलोक पे नहीं गया वो। पितृलोक के भी 10 अलग डायमेंशन है, समझ रहे हो? नीचे के 3 के जो होते हैं वो भोगी होते हैं, तो वो नीचे तुम्हारे पास आते हैं, वही मटेरियल बेनिफिट देंगे, वही तुम्हारे शरीर से भोग लेंगे, उनकी मुक्ति। फिर जब शरीर से भोग लेने का टाइम आएगा तो उसके पहले उसकी क्रिया करा दो, ऐसे उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। करीम भाई ये नहीं बोलते पितरों की फोटो भगवान की मूर्ति बाहर फेंक दो, मैं बताता हूँ उसके रिचुअल्स को सही तरीके से फॉलो करो। तो तुम्हारे घर में अगर तुम एडिक्टेड हो पॉन से, तुम ट्रेडिंग से हो, तुम गेमिंग हो, मान लो तुम वीडियो गेम खेलने से तुम एडिक्टेड हो, तो इतना समझ जाना वो चुड़ैल की वजह से नहीं है, वो देवता या आदमी की वजह से होता है। खैर ठीक है, दोनों के पीछे एक दोष ही है, एक मेल डोमिनेंट का, एक फीमेल डोमिनेंट का। अगर फीमेल एनर्जी तुम्हारे घर की दूषित है तो तुम्हारे को वो तकलीफ होगी जिससे तुम नेगेटिव फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो। तुम्हारे शरीर का जो शक्ति वाला हिस्सा है वो चैनलाइज हो, वो ट्रिगर हो। जैसे ध्यान करना से नशा होता है और नशा करने से तुमको भगवान की परम आनंद की रियलाइजेशन होता है। सेम चीज़ बगैर ध्यान के तुम शराब या कोई भी नशी वाली पदार्थ अगर तुम ले लोगे, सेम चीज़ तुमको वही जॉय और एक्सटेसी फील होगी, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, समझ रहे हो? भगवान का ध्यान तुमको परमानेंट करवा देगा, ये चीज़ तुमको टेम्परेरी रहेगी। तो ये जितने टेम्परेरी है ना, हर चक्र के मूलाधार, तुमको फूड, तुम सर्टन फूड खाओगे तो तुमको ट्रिगर होगा, स्वादिष्टान सेक्सुअल डिज़ायर आएंगे, मणिपुर हराम जगह पे तुमको हाथ डालने का दिल करेगा, हार्ट चक्र, ऐसी चीज़ों में कमाने के लिए जाओगे जहाँ पे तुम्हारे को फेवर, ऐसे नेचर से तुम खींच के यूटिलाइज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई नेचर को दे के पैसा कमा सकता है, कोई नेचर से छीन के पैसा कमा सकता है। ऐसे सातों चक्र से जो तुम शक्ति से डोमिनेंट होते हैं तो तुम शक्ति वाले काम करोगे, नेगेटिव वाले काम करोगे, समझ रहे हो? शक्ति डोमिनेंस हट जाएगा। सेम चीज़, जो चीज़ तक कल तक तुम चिकन मटन तामसिक खा रहे थे, तुमको एकदम से सात्विक खाने का दिल करेगा, चिकन मटन खाने का दिल नहीं करेगा। दोनों चीज़ खाना है, लेकिन यहाँ शक्ति प्रभाव दे रही है, रस ले रही है। यहाँ पे ऐसा है कि तुम रस नहीं ले रहे हो, बस एनर्जी के रूप में ले रहे हो, खाओगे भी कम, एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। तो वो सात्विक कैसा है, तामसिक कैसा, बहुत फ़र्क है। सिर्फ चिकन और वेज में नहीं है। अगर तुम हलाल खाना खा रहे हो, तुम चोरी नहीं कर रहे, तुम अपने कस्टमर को झूठ नहीं बोल रहे, तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी से हाई का पैसा नहीं ले रहे, किसी से ब्याज का पैसा नहीं ले रहे, अगर वो कैटेगरी में तुम धंधा करते हो तो तुम्हारी कमाई है सात्विक। अब उससे तुम चाहे चिकन खाओ, मटन खाओ, दारू पियो, वो कमाई सात्विक ही रहेगी। अगला बंदा जो तामसिक रूप से पैसा कमा रहा है, हाई से, ब्याज से, दारू का धंधा करके, लोगों का छीन के, हाई मारी करके, वो पैसा उसके पास आ जाता है और फिर वो बोलेगा भाई मैं कांदा लहसुन नहीं खाता, मैं सात्विक हूँ। भाई तुम तामसिक काम कर रहे हो, तो वो तुम्हारे अंदर जो फूड जा रहा है ना, वो काम तुम्हारे अंदर तामसिक ही लेके आ रहा है। तो वो तामसिक सात्विक की एक बड़ी कैटेगरी है। कभी बनेगा तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, ठीक है? अब देख छोटे के टॉपिक पे वीडियो बना रहे, कहाँ से कहाँ चले गए। तो वो ज़रूरी भी है समझना कि शक्ति डोमिनेंट क्या होती है, ताकि तुम इंट्रोस्पेक्ट करो तो तुमको खुद को समझ में आए कि यार मेरे को करीम भाई मैं बराबर पता है कि मेरे को सर्टन फूड खाने पे होता है। मैं जब जब ये पाव भाजी खाता हूँ, जब जब चाइनीज़ खाता हूँ, जब जब मैंने ये खाता हूँ, जैसे वो मैं मेरे घर में मना है लेकिन ठीक है अभी मेरी बीवी बनाती है, वो जो पाउडर वाले मसाले मेरे को नहीं पसंद है। खाने में डालने से वो टेस्ट तो आता है लेकिन वो फिर मेरे को ट्रिगर होता है, मेरे को इरिटेशन होता है, ऐसा है। तो खैर ठीक है। अब
हमारी बात मेरी बात सच्ची है कि झूठी है। जब कभी भी ट्रिगर हो टेस्ट करने के लिए तुम लीवोसिट्राजिन की गोली खा सकते हो। वो एलर्जी को रोकने के लिए, मतलब एलर्जी को रोकती नहीं है मगर तुम्हारे को उसका नॉलेज नहीं रहता, तो खाने से नींद आती है। अब मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि मेरा वीडियो देखकर यार लीवोसिट्राजिन ले लो, डॉक्टर से रिकमेंड करना। लेकिन जब तुम लीवोसिट्राजिन खाओगे तो तुमको वो चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी जो तुमको इरिटेशन, गुस्सा, एकदम से कुछ भी एडिक्शन पे चढ़ जा रहे हो, गुस्सा आ जा रहा है, कुछ करने के कर रहा है, शांत कर देंगे, ऐसा है। तो इससे तुमको रियलाइज़ हो जाएगा अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है, लेकिन इसकी दवाई कुछ और है, उसकी दवाई लीवोसिट्राजिन नहीं, क्योंकि एक बार एलर्जी की गोली खाओगे वो दूसरी और एलर्जी तैयार होगी, तीसरी और होगी। क्यों? क्योंकि एक शक्ति तुम्हारे पीछे नाच रही है और तुम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम उसको दबाने के लिए दूसरी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो वो कहीं और किसी और रूप में पूछे आएगी शरीर के ऊपर। तो ये तरीका है। तो बॉडी से भी इलाज होगा, बाहर से भी इलाज होगा। अब तुम्हारे घर में तुमने देख लिया भाई चुड़ैल है, चुड़ैल किसी ने बेच दी, ये मलिन पित्र है। मलिन पित्र यानी तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं उसका स्थान है, या तो तुम्हारे प्रेजेंट घर में, या तो गांव के घर में, या तो हस्बैंड के घर पे वो औरत की फ़ोटो लगी होगी, तुम उसको भोग चढ़ा रहे हो, या उसके सर्टन मंथली वीकली रिचुअल्स फॉलो करते होंगे, जिसमें वो रिचुअल्स नहीं है जो कायदे से होना चाहिए, जिसको पिंड क्रिया बोलते हैं, जो पिंडदान की क्रिया है और अलग अलग क्रिया है पितरों के लिए। मैं नहीं बोलता, बहुत बड़े बड़े गुरु बोलते हैं पितरों की फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष वाले तुमको मिल जाएंगे जो बोलेंगे पितरों की फ़ोटो इस डायरेक्शन में लगा दो। भाई ज्योतिष वालों का काम अलग है, कोई भगवान के काम करता है, कोई पैसे बनाने के काम करता है। अपन पैसे बनाने वाले, अपन भगवान वाले नहीं है, तो अपन वो वाला ज्ञान नहीं देते। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा कि अपनी दुकान चलाने के लिए, जैसा किसी ने मेरे को बोल दिया ना, जैसा अभी इसके लिए शॉर्ट में डालूंगा मैं वो कि करीम भाई आपकी सारी बातें झूठी, इतने सारे देवता, इतने सारी दरगाह, इतने सारे मंदिर, भगवान होते तो इतनी तकलीफ आती नहीं। उसके लिए वो शेर है मेरे पास, एक मिनट बताता हूँ, ये वाला शेर। बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये वही लोगों के लिए। तो तुम गलती हो भाई, ये वही है, सब पाखंड का धंधा, गोली गुरु बन के बैठे यूट्यूब पे कचरा ज्ञान दिए जा रहे। देखिए सॉरी, तो ये वैसी कहानी है भाई कि तुम्हारे को इतना कचरा दिया जा रहा है हर तरफ से, क्योंकि सब कमाने बैठे, सबको कमाना है, किसी को लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? एक ही मतलब अभी शॉर्ट्स के लिए क्या मेरे पास आइडिया कम नहीं है, मेरा दिल ही नहीं होता है वो करने का। सिर्फ 3 दिन में आपका क्रिया करके सबका इलाज हो जाएगा, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए। क्या कचरा डाल के रखा लोगों ने। ठीक है, वो अपने अपने काम में है, ठीक है, भगवान की मर्जी उसके अंदर भी। तो खैर, तो इसका रीज़न क्या है? तो ये बर्बादी, क्योंकि तुमने अपने रिचुअल्स को उस तरीके से फॉलो नहीं किया। अब ये सब करीम भाई इतना बड़ा, कितना 41 मिनट हो गई भाई। अपने वीडियो तो ऐसे बनते ताकि तुम्हारे को डिटेल में एक्सप्लेन। अपना मकसद ये है ना कि भाई जितने दरबार चल रहे ना भगवानों के नाम से, ये इसमें दरबार में वही लोग जा रहे हैं जो बेचारे, जिसको बस भगवान नहीं मिल रहा है, वो दरबार वालों को भगवान नहीं मिल रहा है। जिस दिन भगवान मिल जाएगा वो सारे दरबार बंद हो जाएंगे। तो अपना काम ये नहीं दरबार बंद कराना है, समझ रहे हो? अभी दरबार भी नहीं है, एक्चुअल में सब बिजनेस सेंटर है। तो वो समझ में आएगा आपको। एक छोटे से मंदिर की, छोटे से देवी देवता भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े दरबार में जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, भी भगवत एक तरफ लिखे हुए हो, भीड़ का हिस्सा है वो, ठीक है। हनुमान जी के लिए अलग सर्टन दरबार नहीं जाना पड़ता, शनिदेव के लिए अलग दरबार नहीं जाना पड़ता। कहीं बात गए थे कि मैं गया था क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी, जैसा आप लोगों को नॉलेज नहीं, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था। अगर उस वक्त सीख गए होते तो ठीक है, गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और माँ बाप की दुआ, रेयर कॉम्बिनेशन है ये कि अपने अंदर है तभी वो लोग काम कर पाते। तो ठीक है, चलो वो सब जाने दो। दरबार बंद नहीं करा मैं, पूरे इंडिया को दरबार बना देना ताकि एक स्पेसिफिक जगह पे लोगों का काम ना हो, हर दरबार में काम हो। मकसद ये होना चाहिए, हर घर में एक हीलर बैठा होना चाहिए, हर घर पर एक स्पिरिचुअल बंदा बैठा होना चाहिए, ताकि उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने को आता है। तभी अपना देश आगे बढ़ेगा, जैसा पहले भारत था, है ना, फिर ये इंडिया बन गया, ऐसा है। तो खैर ठीक है। तो अब ये एडिक्शन कैसे जाएगा? एक शक्ति जो तुम्हारे पीछे नाचे जा रही है, ठीक है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस के अंदर, तुम्हारे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं, अब तुमको इरिटेट करती है। इरिटेशन में तुम्हारे को तुम्हारे 7 चक्रों पे घूमती है। 7 चक्रों पे नहीं घूमती है एक्चुअल में वो, लेकिन ठीक है, वो 2 से 3 चक्र पे ही घूमती है और वो वहीं का एडिक्शन तैयार कर सकती है। अब तुम्हारे को सर्टन डे पे, सर्टन ग्रह पे प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी 24 घंटे तुम्हारे पास असर नहीं डाल सकती, उसका भी तो प्रभाव पड़ता है कि कौन से काल में, कौन से टाइम पे प्रभाव डाल सकती है। ये सारी चीज़ मैटर उसको करती है जो ये सारी चीज़ से अफेक्टेड है। भगवान का भक्त जिसने सबको सरेंडर कर दिया, क्या मैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। भैया के मुँह से मैंने एक बार सुना था कि रोज़ सुबह उठने से पहले भैया वो देख के निकलती है, जो दिन की राशि होती है ना। इस्लाम में तो पहले बता दिया कि ये चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ो, तो अपन ने कभी पढ़े ही नहीं। बाद में जब पढ़े तो समझ में अच्छा ये भी एक साइंस है।
तब तक मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था जब तक मैंने आयुर्वेद में नहीं पढ़ा था। आयुर्वेद में मैंने ये पढ़ा था कि जो लोगों का इलाज करते हैं और उनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो वो अधूरे। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करके समझने की कोशिश की थी क्या है, फिर मेरे को समझ में आया ठीक है। लेकिन फिर बाद में भगवत गीता का वही कोट ऊपर आ जाता है कि जो अपने में सरेंडर कर देता है फिर उसके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती। तो क्या मेरे पे कलर्स और ये दुनिया भर की चीज़ें लागू नहीं होती? 100% की जगह 1% इम्पैक्ट होता होगा मेरे को चीज़, ग्रह का, कलर का, बाधा का इम्पैक्ट होता है, ऑफकोर्स होता है 1% के हिसाब से होता है, क्योंकि अपन उसके परे नहीं करने ऐसा है। ठीक है, तो अब ये एडिक्शन बंद कैसे हो? सबसे पहले ये कि अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया एडिक्शन को लेके, अब इसके अकॉर्डिंग में अगर जितने क्वेश्चन आएंगे तो मैं आंसर भी दूंगा। लेकिन अब वही है, अपना वीडियो कहाँ से कहाँ जाता है समझने के लिए। सातों चक्र है, तुम्हारे को एक बेटी है, एक पितरा है, एक चुड़ैल है, ये तुम्हारी नाभि के नीचे बैठी है। सिर्फ नाभि के नीचे नहीं बैठी भाई, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र और तुम्हारा आज्ञा चक्र दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हो, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि वो स्वादिष्टान में जा रही हो, वो स्वादिष्टान में जा रही है। अगर वो स्वादिष्टान में जाके मलिनगामी करेगी, मान लो आपको 6 महीने तक एक रूम में बंद किया गया, ठीक है, वो रूम से जैसे तुमको बाहर निकाला गया तो तुम अगर कोई लड़की को देखोगे, अगर आदमी हो तो सेम चीज़ औरत के लिए भी अप्लाई होती है। लेकिन अगर मान लो तुम आदमी हो तो तुम उधर जाओगे तो तुम्हारी काम वासना बढ़ी जाएगी ना। सेम चीज़ जब तुम रिलीफ हो जाते हो, तुम्हारे सामने कितना भी पेट भरा हुआ रहेगा, खाना रख दिया जाएगा, नहीं खाओगे। उसी तरीके से वो शक्ति तुम्हारे पास जब आती है और तुम्हारा ऑरा चार्ज है, तुम जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी फुल चार्ज है। अब उसके अंदर वो शक्ति का तुमने निवारण नहीं किया, वो जब आएगी तो वो तो आशीर्वाद देने भी आएगी, तो तुमसे चिपक ही जाएगी, तो तुम्हारे को नाइटफॉल करा के ही जाएगी। तो ये इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो तुम्हारा सबसे पहला काम हो जाता है कि वो पितरों का निवारण करो। सबसे पहले उसको भोग चढ़ाना बंद कर दो। सबसे पहले ये जितने घर बर्बाद है ना, इसी वजह से बर्बाद है क्योंकि ये भोग चढ़ रहा है। अब तुम या तो भोगी बन जाओ, तो भोग देने का भी एक तरीका है, उसको स्थान दे दो भाई। तुम उसको देवी के रूप में रख दो, देवी की फ़ोटो लगा दो, देवी की स्टैचू लगा दो, उसको देवी वर्शिप के अंदर काउंट करो। वो जो चुड़ैल जो तुमको परेशान कर रही है ना, अब तुमने उसकी भक्ति करना चालू की। चुड़ैल रूप में नहीं पूछ रहे, तुमको पता चल गया शक्ति का एक स्वरूप है जो मेरा दोष है, मेरे को उस रूप में दे रहा है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को औरतों की सेवा करनी है, बच्चियों की सेवा करनी है, लड़कियों की सेवा करनी है, जहाँ जहाँ पे फीमेल्स है वहाँ पे मेरे को सेवा करनी है। इससे क्या होगा? वो शक्ति खुश होगी। देवी की फोटो और मूर्ति लगाने से, अगरबत्ती पूजा जाप करने से सवाब मिलेगा, वो दोष नहीं निकलेगा। वो दोष के लिए तुमको फिर ये चीज़ें फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं पे देवता की पूजा भी ज़रूरी हो जाती, कहीं पे देवी की पूजा लग जाती। अब तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, दिन भर टीवी देख रहे हो, क्या हो रहा है? तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। जितनी बार तुम वीडियो देख रहे हो, जितनी बार गेम जीत रहे हो, जितनी बार टीवी देख रहे हो, जितनी बार दारू पी रहे हो, जितनी बार खाना खा रहे हो, सेरोटोनिन या डोपामिन क्या है वो रिलीज़ होते रहता है, कंटिन्यू रिलीज़ होता रहता है, जिससे तुमको प्लेजर मिलता है। जैसे ही तुम उससे छोड़ते हो, शक्ति पीछे, यानी तुम इनडायरेक्टली दवाई खा रहे हो, समझ रहे हो? सुन करने की दवा, तुम्हारे दिमाग को सुन कर रहा है वो, तो तुम इलाज नहीं हो रहे, तुम और परेशान होते जाओगे, तुम और वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जाओगे। ये सारा कुछ बंद करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, ध्यान करने बैठोगे, तो समझ में आएगा क्या है। हवन करोगे, अपने ऊपर से उतारने को चीज़ें उतरेगी। जब भोग चढ़ाना बंद करोगे, वो शक्ति को भोग नहीं मिलेगा, तो आप भोगी शक्ति नहीं, वो 4 दिन 10 दिन 15 दिन वो परेशान रहेगी। एक अमावस पूर्णिमा के बाद उसका स्टेटस चेंज होगा, 3 5 या 8, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में देखो पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी। 3 अमावस के बाद तो तुम जाप कर रहे हो, तो तुम्हारे को पूरी वाइट देवी रूप में नज़र आने लग गई, ट्यूबलाइट जैसी चमकेगी, वाइट कलर की दिखाई देगी, तुम्हारा काम हो गया। अब अगर तुम किसी को अपने ही घर में देवी को पूज रहे हो, तो वो तो जब जब मौका मिलेगा वो देवी के थ्रू होते हुए जाएगी। भोग नहीं चढ़ाना। भोग चढ़ाओगे तो क्या भोग बिल्कुल साल के 12 महीने नहीं चढ़ाना है। जब भी जो भी भगवान का फेस्टिवल हुआ, वो फेस्टिवल में जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करो। जितने भी टाइप के तुम्हारे एडिक्शन है, चाहे वो पॉर्न हो, एल्कोहल हो, फूड हो, दुनिया भर के एडिक्शन हो, गेम खेलने का, पैसे का, जुए का और ट्रेडिंग का, ये जितने तुम एडिक्टेड हो ना जो चीज़ से, ये सारी चीज़ तुमको ना बेसब्र कर देती है। अगर तुम बेसब्र हो ना, तो यानी तुम किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड हो। जैसी एडिक्शन हट जाएगा, तुम्हारे अंदर एकदम सब्र आ जाएगा। अब जब सब्र आ जाएगा तो तुम में संयम आ जाएगा। जब संयम आ जाएगा तो सातों चक्र, मतलब वो है ना कि जो स्टिल वाटर होता है, एक होता है तूफान वाला, तो एक होता है स्टिल। जो स्टिल वाटर होता है ना, जहाज उस पर फुल स्पीड से जा सकता है। तो वो कुंडलिनी की जो तुम्हारी कश्ती है वो फुल स्पीड से जाएगी, तो तुम्हारे अंदर स्टिलनेस आ जाएगी। अभी हर चक्र पे तूफान चल रहा है, कभी एकदम से खाने का दिल कर रहा है, कभी एकदम से पीने का दिल कर रहा है, कभी एकदम से मूवी या पॉर्न देखने का दिल कर रहा है। तो हर चक्र पे शक्ति घूम ही रही है, समझ रहे हो? या तो पॉर्न देखोगे, या तो सेक्स करोगे, या तो, समझ रहे हो, शक्ति का तूफान चल रहा है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही। वो शक्ति को पहले बाहर से निपटा दो। ये कैसे होगा?
जैसे भोग बंद कर दोगे, ये सारी भोगी शक्तियाँ 90% तुम्हारे घर की शक्तियाँ, भोगी शक्तियाँ, जैसे तुम भोग बंद करोगे 3 दिन के अंदर 90% ये सारी खत्म हो जाएगी। बची 10% में फिर ऐसा होगा कुछ 3 दिन 5 दिन 7 दिन एक अमावस पूर्णिमा के बाद में हार्डली 5 से 3% बड़ी शक्तियाँ बचेंगी, नीचे का कचरा गायब हो जाएगा। ये क्या गायब हो गया है? जब तुम धाम में जाते हो और लोग तुम्हारे को देखते बताते एक चुड़ैल और तुम्हारे पीछे लाइन से प्रेत खड़े, ये सब गायब हो जाएंगे बिना क्रिया के, सिर्फ इतना सा काम करने पे, बिना क्रिया के। समझ रहे हो? अब तुम जाते हो ना भाई तो लाइन से प्रेत खड़े, चुड़ैल खड़ी, आधी गड्डी चुड़ैल खड़ी है, इसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पीछे तुमने क्रिया करवा दी, पीछे का लाइन का काम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब भोग देना तुमने बंद किया, अब भोगी शक्तियाँ घर में आएगी नहीं, शरीर पे आएगी नहीं, अब तुम ध्यान जाप करने लग जाते हो। अब इसी पोजीशन में हवन करने के बाद में तुम घर में भोग चढ़ा रहे हो और अपना ध्यान जाप कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। करीम भाई दृष्टि, हम तो भोग चढ़ा रहे, दृष्टि से कुछ दिख रहा भी रहे, लोगों के प्रेत दिख रहे, जिसके बारे में जो बोलो वो इतना सच बता रहे हो। आज्ञा चक्र पे और स्वादिष्टान से दोनों एक ही से कनेक्टेड है। तो चाहे वो औरत होगी तो उसमें आदमी प्रेत होगा, आदमी के अंदर औरत प्रेत है, तो स्वादिष्टान और आज्ञा चक्र से कनेक्टेड। तो तुम सातों चक्रों में से कौन से चक्र को यूज़ कर रहे हो? सिर्फ दृष्टि वाले को, क्योंकि तुम्हारा और क्या काम है भूत प्रेत के अलावा? तुम हार्ट चक्र को यूज़ नहीं कर रहे हो, थ्रोट चक्र को यूज़ नहीं कर रहे हो, सहस्रा को यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम खाली क्या काम कर रहे हो? लोगों के प्रेत देखने का काम। तो लोगों के प्रेत देखने का काम कर रहे हो तो कौन से 2 चक्र तुम्हारे एक्टिव है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की शक्ति, ऐसे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन आज्ञा चक्र की शक्ति को तुम यूज़ करके उसको देख रहे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे घर के वही चुड़ैल, वही मलिन पित्रा, वही देवी तुम्हारे नाभि के नीचे बैठी हो? बोले ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम भोग दे रहे हो। अरे कैसे मान ले कि करीम हमको दिखाने वाली दृष्टि है कि सिद्धि है कि भोगी शक्ति है? ऑफकोर्स वो भी बता देंगे करीम भाई। अगर तुम भोगी शक्तियों को यूज़ कर रहे हो ना, तो लोगों का तो जब तुम इलाज करोगे ना, तुमको डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। जब भी तुम सामने वाले का इलाज पकड़ोगे ना, तब तुमको खुशी मिलेगी। ये भी उसके स्टेजेस है। भोग ले रहे हो ना, तुमको रात में सपने में, मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं क्या होता है, बोले कि नहीं देवी सपने में आती है, ऑफकोर्स आती नहीं आती, उसके कर्म अभी बाकी। तो जो शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, जिसको तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई हमको तो दिखाई देता है, ये वही शक्ति है। जैसे जो मेरे को पूछेंगे करीम भाई हम तो भोग चढ़ाते हैं, हम तो लोगों के प्रेत भी देख लेते, पता भी लग जाता है, तो इसी की वजह से तुम्हारी औरत से तुम्हारा झगड़ा होता रहता है, गुस्सा इसी की वजह से तुमको आता है, इरिटेशन का लेवल 1000% क्यों हो जाता है? समझ रहे हो? लोगों का इलाज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तुम सिर्फ ध्यान करो, जैसा मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के पितर आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं चिल्लाता नहीं, मैंने कभी अपने घर वालों को, कभी बच्चों को, बीवी को कभी गाली नहीं दी, कभी मारा नहीं, चिल्लाए भी नहीं, बस बच्चों को थोड़ा सा ना जैसे डांट देते ना, बस चुप, बस गो फ्रॉम हियर, इतना बोल दे, नहीं तो टेम्पर बाहर कभी नहीं होता। गुस्सा आता है कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाता है कि सब तोड़ फोड़ दूँ, लेकिन वो कभी घर के झगड़े की वजह से नहीं, उसका रीज़न ही कुछ और हो जाता है। ठीक है, वो बाहर की जो भी बात होगी, बिजनेस को रिलेटेड, फैमिली को रिलेटेड, बीवी बच्चे अपने घर की वजह से नहीं। अब जब तुम इलाज के तौर पे लोगों का कर रहे हो, तुम भोगी शक्ति है, तो भोगी शक्तियाँ तुमसे भोग लेंगी, तो क्या होगा फिर? तो अब तुम भोग चढ़ा रहे हो, लोगों का इलाज भी कर रहे हो, सिर्फ भूत प्रेत का इलाज कर पाओगे, दृष्टि को यूज़ कर पाओगे, सहस्रा तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। जितने धाम की शक्तियों को तुम यूज़ करोगे, धाम की शक्तियाँ अपनी लिमिट में तुमको चीज़ें बताएगी। जैसे तुम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, कुएं की नॉलेज मिलेगी, कुएं के बाहर की नॉलेज कभी नहीं मिल जाएगी। वो सिद्धियों को जिसको तुम यूज़ कर रहे हो, वो पितरों को जिसको तुम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अभी तो तुमने जाप कर लिया और तुम अपने पितरों को भोग भी चढ़ा रहे हो, तो तुमने क्या किया? भगवान की भक्ति का कोई काम नहीं किया। तुम भले से दरबार लगा के बैठे हो कि करीम भाई हम तो लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों का दाम, वो तुमको पता है कि तुम मटेरियल बेनिफिट के लिए कर रहे हो कि स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कर रहे हो। समझ रहे हो? तुम भले से बोल दो कि मैं हम लोग सेवा कर रहे हो, वो तुमको पता है कि तुम मटेरियल बेनिफिट के लिए कर रहे हो कि स्पिरिचुअल। तो तुम आज्ञा चक्र पे सिद्धियाँ लेके लोगों के भूत प्रेत देख रहे हो और सबको बता रहे हो तुम्हारे में ये है, तो भाई फिर तुमने क्या किया? तुमने मटेरियल बेनिफिट का ही काम किया। तो मैं वही बोलता हूँ, भोग चढ़ाने से मटेरियल बेनिफिट मिलता है, स्पिरिचुअल नहीं। समझ रहे हो? स्पिरिचुअल वो होता है कि बगैर भोग के, बगैर हवन के हज़ारों लोगों का इलाज कर दिया जाए। स्पिरिचुअल बेनिफिट वो होता है, लोगों को चेक करने से वो कभी हासिल नहीं होगा। बहुत बड़ी साइंस है उसके पीछे। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग लोगों की इलाज की चेकिंग करते और वो भोग चढ़ाते। तो मैंने बताया कि भाई तुम मटेरियल बेनिफिट तो तुमको मिलते ही है, इसका लोगों को चेक करना, उनकी सिद्धियाँ ऊपर नीचे करना, अंदर बाहर भूत प्रेत निकालना, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। ये सारी तंत्र की विद्या है। तो ये मत सोचना कि हम स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड हो गए ये काम करते हुए। एनलाइटनमेंट का रास्ता पूरा का पूरा अलग है, तंत्र का पूरा रास्ता अलग है। एनलाइटेड बंदा तंत्र की पूरी नॉलेज रखता है, उसको भले से साइंस नहीं पता हो, जैसे उसको ये नहीं पता हो कि गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना पड़ता है,
समझ रहे हो? आत्मज्ञानी को ये नहीं पता होगा कि रॉकेट कैसे चलता है, न्यूक्लियर बम कैसे चलता है। आत्मज्ञानी, भगवान ने तो बता दिया भगवत गीता में, आत्मज्ञानी सारे ब्रह्मज्ञानी को जवाब दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रह्मज्ञानी वो उसको ये नहीं बता पाएगा इंजन कैसे चेंज होता है, इंजन के डायनामिक्स क्या है, रॉकेट कैसे चलता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, आत्मज्ञानी नहीं बता पाएगा। समझ रहे हो? वो भी ज़रूरी है वो समझने की कि भाई आत्मज्ञानी है, तो फिर भगवान ने भगवत गीता में तो बोल दिए कि आत्मज्ञानी सारे ब्रह्मज्ञानी को जवाब दे सकता है, तो ये क्यों नहीं दे पा रहा है? समझ रहे हो? तो आत्मा का ज्ञान और तुम फिजिकल वर्ल्ड के ज्ञान की बात करोगे, दोनों डिफरेंस है। वो सोर्स की बात बता देगा कि ये एक शक्ति से चलेगा, ये एक एनर्जी से चलेगा, इसकी एक फोर्स होगी। आत्मज्ञानी वो बता देगा, उसकी टेक्निकल साइंस नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम उससे भौतिक ज्ञान पूछ रहे हो, वो आत्मा ज्ञान रखता है। तो आत्मज्ञान तुमको भौतिक की सोर्स की नॉलेज दे देगा, जैसे मैं दे देता हूँ सोर्स की नॉलेज दे देता हूँ कि ये सोर्स इस तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है भाई तुम्हारे पे चुड़ैल भेज दी, वो चुड़ैल क्या है, इसके घर की भोगी पित्र, ये भोग चढ़ा रहा है तो ये बच्चों को परेशान कर रही है, तो इसका निवारण कैसे करें? इसका निवारण इस तरीके से होगा, इसको पहले भोग देना बंद करो, उसके बाद में देखो कि ये जाप ध्यान करना, ये तुम लोगों की जितनी नेगेटिव चीज़ें ना, एडिक्शन सब बंद हो जाएगा। अब जब बंद होगा तो तुम अच्छी आदतें डालोगे, अच्छी आदतें डालेगे तो तुम कौन देखने की जगह भगवान के कीर्तन देखोगे, भगवान की चीज़ें देखोगे, भगवान के बारे में पढ़ोगे, मंदिर जाओगे, दरगाह जाओगे, तुम्हारा ऑरा बढ़ने लग जाएगा। ऑरा बढ़ने के बाद अमावस पूर्णिमा एक ना एक आएगी, वो कभी ना कभी झपटे मारेगी, लेकिन तुम्हारा काम तुमको करते रहना। अब तुम भोग चढ़ाओगे नहीं और तुम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारा अंदर से भी ऑरा, बाहर से भी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी। अब दोनों चीज़ स्ट्रांग होगी, उसके तुमने नियम बल, इसको भोग नहीं चढ़ाया, अमावस पूर्णिमा को हवन किया, जो लोग 7 टेस्ट के फूड्स जो रखते हैं, जो लोग के ट्रेडिशन में वो करते हो, मुसलमान क्या कर सकता है? हफ्ते में एक दिन न्यास किया करो, कोई भी एक दिन जो तुम्हारे दिन पैदा हुए होगे, सबसे बेस्ट दिन तुम्हारे लिए वही होता है, थर्सडे हो, वेडनेसडे हो, ट्यूसडे हो, या कोई भी चीज़, मुसलमान तो ज़्यादा थर्सडे फ्राइडे रखते, न्यास कर लिया करो। अपनी पढ़ाई करते बैठो, अपनी प्लेट में न्यास रख लो, फ्रूट लग लो, जो भी है, न्यास के बाद पढ़ाई के बाद में उसको खाने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हफ्ते में एक दिन किया करो, ये भोग चढ़ाना नहीं होता, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर काउंट होता है। सेम चीज़ जब तो आप मंदिर में भोग रख देते हो, उसके नियम ही अलग, उस पर मंत्र जाप किया गया, उस पर ध्यान किया गया, नहीं आपने बस रख दिया, अपना काम करने लग गए, ये तो शैतान की बात हो गई, ऐसा हो गया। तो खैर ठीक है। तो अब मेरे को पता नहीं ये वीडियो में कितना मैं उस पर करेक्ट कर पाए हो, लेकिन बोलने का मकसद ये कि अगर कहीं भी धाम में आप जाते हो, आपको बता दिया जाता है कि ये चुड़ैल है, ये आप पे चुड़ैल भेजेगी, ज़रूरी नहीं वो चुड़ैल हो, वो दिख रही है ठीक है, वो मलिन काम करती है, तो वो मलिन काम के अलावा 100 चीज़ और करती है, आपको सिर्फ वही नज़र आ रहा है मलिन काम। मलिन काम के बाद में सिर्फ इसको भोग चढ़ाना बंद करो। अपने घर में जितने भी धागा ताबीज़ यंत्र लगाए होंगे, जहाँ पे वो शक्ति बैठती होगी, अगर उससे इलाज नहीं हुआ, वो निकाल के पानी में डाल दो। भगवान की एक फ़ोटो लगाओ, कोई भी माता की फ़ोटो लगाओ, शिव जी की फ़ोटो लगाओ, भगवान की फ़ोटो लगा दो, मुसलमान आदमी कुरान की आयत लगाए, फ़ोटो की तो ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन ठीक है अगर तुमने लगा दिया, अब उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, डेली, वीकली, मंथली, जैसा मैंने बताया। भोग मत चढ़ाओ, हवन करो, वो शक्ति पूरी की पूरी मलिन से वाइट होगी, वाइट से देवी स्वरूप में आ जाएगी। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद में जब तुम ध्यान करोगे, तुमको वही पित्र माता के स्वरूप में वाइट कलर की साड़ी, वाइट कलर की लाइट, ज्वेलरी के साथ में तख्ते बैठी हुई माता स्वरूप में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तुमने भोग चढ़ाए बगैर, जाप करके, ध्यान करके उसको देवी स्वरूप बना दिए। तुम इतना सोचो कि जो चुड़ैल रूप में थी, जो तुमसे भोग ले रही थी, शरीर का भोग, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ पितरों के तुमको झपटे लग रहे हैं, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई झपटे क्या है। झपटे का मतलब ये है कि पितर तुमसे शरीर से भोग ले रहे तुम्हारे, क्योंकि तुमने उसको भोगी बना दिया है। रोज़ तुम भोग अगर नहीं रख रहे हो तो तुम्हारे शरीर से भोग लेंगे, तो शरीर से भोग लेंगे, बीमारी देंगे और तुमको चमत्कार करके देंगे, तो तुमको मटेरियल बेनिफिट मिलेगा। ऐसे स्पिरिचुअल बेनिफिट किस तरीके से मिलेंगे, ये भूत प्रेत देख लोगे, हीलिंग कर लोगे, ये बेनिफिट मिलेगा, ये भी मटेरियल में आता है, स्पिरिचुअल में नहीं आता ये, ठीक है। ये भी प्रेत वर्शिप के अंदर आता है, डेटी वर्शिप के अंदर आता है। तो इसकी चीज़ तुमको, ये भी मटेरियल बेनिफिट ही है, तो वो मटेरियल बेनिफिट तुमको मिल जाता है। तुम 4 चमत्कार करके बताते हो, 4 लोग को हील करके बताते हो, 4 लोगों का तुम कुछ और देख के बता दोगे, ये भी मटेरियल बेनिफिट ही हो गया, स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है ये। अब तुम भोग नहीं चढ़ा रहे हो तो तुम्हारे शरीर से भोग लेगी, समझ रहे हो। तो कभी ना कभी तुम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर दोगे, और वो अभी अपने डिटेल में बताया क्या होता है क्या नहीं होता है जप्टो से। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, इस तरीके से फॉलो करोगे, वही शक्ति पूरी की पूरी वाइट देवी स्वरूप में आ जाएगी। अब कल तक तुम चुड़ैल को यूज़ करके लोगों के प्रेत थे, सोच लो अब तुम्हारे पास देवी बैठी है जो तुम्हारे स्वादिष्टान चक्र पे नहीं आएंगी, अब वो सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़े रह के आज्ञा चक्र पे ध्यान देगी, और वो तो तख्त पे बैठी है, तो वो तो सर पे बैठेगी। सॉरी कॉल आ गया था ना, ऑफलाइन पे डालना भूल जाता भाई, ठीक है। तो जो कल तक चुड़ैल थी, प्रेत थी, जो तुम्हारे को स्वादिष्टान पे बैठ रही है और आज्ञा चक्र से चीज़ें दिखा रही है, सोच लो जब वो देवी बन जाएगी तो क्या होगा।
वो फिर सहस्रा पे बैठेगी, आज्ञा चक्र पे रहेगी, स्वादिष्ठान में नहीं जाएगी। तो जो शक्ति स्वादिष्ठान तक नहीं जाती, सोचो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। फिर जब तुम किसी केस को देखोगे ना, तुमको चुड़ैल नहीं नज़र आएगी, तुमको उसके पीछे की सारी क्रिया नज़र आएगी कि कैसे हुआ ये चुड़ैल, कैसे आई इसके बाप के पास में, इसके बाप ने किसी बहन का या माँ का हक अदा नहीं किया था तो वो देवी का दोष लगा है, वो देवी के दोष की वजह से अब माँ का हक क्यों पूरा नहीं हुआ, क्योंकि माँ ने भी कहीं ना कहीं किसी को दुख पहुँचाई होगी। समझ रहे हो, कर्मा की साइकिल के थ्रू। अब माँ पितरों के रूप में खड़ी हो गई, जो बेटे को तब दे रही है, अब इनका पूरा घर बर्बाद है। घर में जो सबसे बड़े आदमी रहेंगे उनको इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन 99% होके काम फेल हो जाना, लड़कों को एडिक्शन, गुस्सा, लड़कियों को नाभि के नीचे दर्द, पेट के अंदर, डिपेंड करता प्रेत आदमी है कि औरत है, वो सारे सिम्टम्स। बच्चे भोगी बन जाएंगे, बच्चे लोगों से भोगी चीज़ मतलब भोग लेंगे, क्योंकि ये उन्हीं की शरीर से भोग लेंगे ना। समझ रहे हो, क्योंकि वो भोगी शक्ति है, वो बच्चे के साथ दिन भर खेलने का उनका भी दिल करता है। अब जब वहाँ जाएंगे तो बच्चे तो भोगी हो जाएंगे, क्योंकि वो भी भोग ले रहे। समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी साइंस है उसके पीछे। ये सब होना शुरू हो जाएगा, और ये जब तुम बंद कर दोगे तो ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तुम देख पाओगे कि भाई ये आदमी को दोष लगा था, इसने अपनी मम्मी के साथ ऐसा किया था, इसने माँ पितरों पे कर्मों के आधार पर तुमको दिखाई देगा कि ये इसका भी क्या क्या करना चाहिए पितरों के लिए। कितने भी हवन कर दो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, कितने भी जाप कर लो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अपन ने देख चुके भाई, धाम में बता देते हज़ार हवन में लोग ठीक नहीं होने वाले। आज तक चैलेंज था, उस वक्त भी नहीं हुए वो लोग ठीक। और जब उन्होंने बताया कि भाई ये साइंस कैसे आगे बढ़ेगी, पहुँचे समझ में आने लगा कि जितने भी होली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो उससे उनको शांति मिलती है, उनकी बॉडी गोल्डन होने लग जाती है। अगर तुम जाप करते रहोगे पूरी बॉडी को वाइंड कर दोगे। अगर तुम शास्त्र पढ़ते हो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, कुरान, हदीस, ये सब की बुक्स पढ़ते हो ना अपने पितरों के लिए, उनकी बॉडी वाइट नहीं होती, उनकी बॉडी गोल्डन हो जाती। क्यों? क्योंकि तुम उनको वो ज्ञान दे रहे हो जो उनको जीते जी नहीं मिला था। अब वो चीज़ उनको ज्ञान देती है, ज्ञान में वो अपने नीचे की स्पिरिट को गाइड कर पाते, तो वो अपने आप गुरु के स्थान पे आ जाते। अपने ही घर के प्रेत को, जो तुम्हारे पितर है, जो प्रेत रूप में पढ़े, जाप से, हवन से, शास्त्र पढ़ने से तुम उनको पूरा का पूरा देवता या पूरा ओरिजिनल जो पितर का स्टेट होता है, पितर लोक पहुंचा सकते हो। और जब 6 महीने 8 महीने का तुम्हारा प्रोसेस खत्म होगा और पितर लोक पहुंच जाएगा, जैसे ही वो पितर लोक पहुंचेगा, जो ऑलरेडी पितर लोक में मौजूद थे वो लोग जब उनसे मिलेंगे, तुम्हारी अप्रिसिएशन कि तुमने इतना बड़ा काम किया है, जो एक सिद्धि या एक दृष्टि के लिए तुम मर रहे हो। 108 की पूरी माला आएगी, माला बीट्स की माला होती है 108 की, ऐसी 108 माला आएगी तुम्हारे लिए और एक बन जाएगी। तो मेरी तरह हज़ारों सिद्धि, हज़ारों स्क्रीन। आज भी जो लोगों को लगता है वो करीम भाई के पास स्क्रीन नहीं है, आज भी मैं बोलूँ ना कसम खुदा की 450-500 तो मैंने मतलब 3 महीना पहले थी मेरे पास। 450 से 500 स्क्रीन एक भी यूज़ नहीं करता मैं। अब मैं भी यही जानता हूँ कि मैं पुराने वीडियो देखूंगा तो दृष्टि के लिए हमने सब कुछ किया था, लेकिन जब मिली, आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिसको दृष्टि खुल गई और वो बोलते हैं भाई दृष्टि कुछ भी नहीं है, दृष्टि वेस्ट है। तो जिसकी नहीं खुली उनको ये लगता है यार करीम भाई खुल गई, हमारी नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। घर से दादा तभी यंत्र निकालो, भोग चढ़ाना बंद करो, देखो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसी होती है। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मेरे से बचती नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। मेरे को नहीं लगता है कितना यूज़फुल तो रहेगा ही भाई, यूज़फुल कैसे नहीं, लेकिन उसकी साइंस को समझो। ठीक है, मैं एक शॉर्ट क्लिप इसके वीडियो में ऐड कर देता ताकि लोगों को पता लग जाए उस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ का ध्यान देना, घर में से दादा ताबीज़ यंत्र निकालो, भोग चढ़ाना बंद कर दो। भोग चढ़ाने के बाद में जाप करो डेली, हफ्ते में एक बार तुम या तो अमावस पूर्णिमा को हवन किया करो, उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, माता की भक्ति करो। ये चुड़ैल, ये एडिक्शन सारा का सारा निकल जाएगा। ये सारा का सारा निकल जाएगा भाई, पूरी एनर्जी वाइट हो जाएगी, पूरा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगी। मैं आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बोलता हूँ भाई, अगर मैं लोगों के इलाज का काम नहीं करूँ ना, सिर्फ अगर मैं वीडियो बनाऊँ या लोगों के इलाज का काम नहीं करूँ, मैं अपने आप को ना 1000 गुना ज़्यादा मटेरियल बेनिफिट के लिए ग्रो कर सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे मतलब क्या नहीं है यार, क्या नहीं है, लेकिन क्यों अपन ने देखा है क्या नहीं है। ठीक है, शक्तियाँ किसी डायमेंशन पे जाके रुक गई भाई। किसी ने बोला था ना वो सदगुरु का भी वीडियो बना दो करीम भाई, वो नागा स्टैचू की क्या स्टोरी है, पुराने चैनल पे जो बोला था उसके ऊपर भी बना दो। चलो ठीक है, तो एक बात पे ध्यान दो। ठीक है, इसमें तो ठीक है, बस इतना ही है। घर से दादा ताबीज़ यंत्र निकालो, भोग चढ़ाना बंद करो, जाप करो, हवन करो, और पूरे घर को शॉपिंग सेंटर मत बना दो। भगवान का एक ही स्थान रखो, एक फ़ोटो, 2 फोटो, 2-3 रख दो, बहुत हो जाता है। 36 चीज़ें मत रखो, कौड़ी भी रखी, कवच भी रखा है, शंख भी रखा है, ये भी रखा है, नाक भी रखा है, वो भी रखा है। शॉपिंग सेंटर मत बनाओ, तुम उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, और जो कर सकते फिर वो तो मेरे वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनको ज़रूरत ही नहीं।
मेरे जो भी वीडियो देखते हैं जिसके पितर की बात नेगेटिविटी, वही मेरे वीडियो पे रुक सकता है, जिसको नहीं है वो देख के सीधा स्किप कर देगा। ऐसा है, शक्ति ऐसे ही काम करती है। तो ठीक है, तो इस बात को ध्यान दो। सिर्फ मंत्र से हवन से होगा नहीं, मंत्र भी लगेंगे, हवन भी लगेगा, भोग चढ़ाना बंद करो, ठीक है। उसके बाद में शिव पुराण, विष्णु पुराण जितने भी तो होली बुक्स है उनको पढ़ो, उससे वो गोल्डन होंगी। और जब वो वहाँ जाएंगे ना भाई, पितरों की बात है, तुम मर रहे हो ना, भीख मांग रहे हो, 10 धाम में घूम रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम किसको सॉल्यूशन नहीं मिल रही, ये चीज़ को साल भर फॉलो कर दिया ना, कसम खुदा की बोलता हूँ 2 साल अगर तुमने फॉलो कर दिया ना, तुम उस स्टेट पे आ जाओगे कि लोग तुम्हारे पास आएंगे अपना इलाज कराने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो पितर जब तुम अपने पितरों को नीचे से ऊपर पहुँचा सकते हो, भाई भीड़ लग जाएगी, मेरी तरह हो जाओगे, दिन भर बस लोगों के पितर ही आ रहे, ठीक है, बोल रहे कि भाई हमारी मुक्ति कराओ, हमारी मुक्ति कराओ। अभी बहुत रेयर केस मेरे पास में आया है, अगर इंटरेस्टिंग हुआ, अभी मेरा काम उसमें चालू है, 40 साल पुरानी क्रिया, एक दिन के अंदर नीचे के पाताल में लोग से 5वें डायमेंशन से 6ठे पे, मतलब 5 4 3 2 2 पे लेके आ गया मैं एक ही दिन के अंदर। सामने वाले को खाली बोला था, मैंने बोला ये रिचुअल्स को फॉलो कर, ठीक है, शायद वीडियो देख रहा हो समझ जाएगा। बहुत रेयर केस आया है और बहुत बड़ा केस होगा वो सामने वाले को उसका बेनिफिट भी बहुत मिलेगा, क्योंकि इतनी पुरानी क्रिया है ना। लेकिन ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।